दीपक भाई आप स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जी। हाँ जी। तो हाँ। हाँ जी भैया, वंदे अरे मातरम। भैया। हाँ, आ गए हैं दीपक जी, आ गए हैं। जी आप सभी को नमस्ते। दीपक भाई, वंदे मातरम। सुन आप पा रहे सभी हैं? का स्वस्थ समृद्ध परिवार में स्वागत है। और आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अधिक से अधिक लोग जुड़िए, जैसे कि हम लाभान्वित हो। हमारे बीच में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी उपस्थित हैं, जिसपे कि हमें आयुर्वेद के विषय पे नई नई जानकारियां हमें देते हैं, जिससे कि हमें स्वास्थ्य और आरोग्यता प्राप्त होती है। तो हम लोग मंत्र पाठ के साथ सत्र का आरंभ करेंगे। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। हमारे बीच में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी जुड़े हुए हैं, जिसपे कि जैसा कि वैद्य जी ने आप सभी को बताए थे, आज शायद संभवतः ऐसा ही है। वैद्य श्री जल विषय पर चर्चा करेंगे। जल जल जो हमारे जल हैं, जो हमारे लिए आवश्यक है, वैसे जल तत्व भी होते हैं। और जल आज हम देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जल के विषय पे आज शायद वैद्य जी बात करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि वैसे जी अपना वक्तव्य आरंभ करें। जी नमस्ते, वंदे मातरम। धन्यवाद भैया, सबको स्वागत करते हैं। इधर के जनक भगवान श्री धन्वंतरि जी को नमन करते हुए हम आज की जो आलोचना सत्र है उसका आरंभ करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि आज हमने जल के ऊपर, जल के विषय में मतलब चर्चा करने की मतलब वचनबद्ध है। तो जल के विषय में आयुर्वेद ग्रंथों में क्या क्या वर्णन है, क्या उल्लेख है, और उसका मतलब कैसे हमें उपयोग करना है और किन किन लोगों को उपयोग नहीं करना है, वो सब विषय में हमारे मतलब वर्णन है। ऐसे तो मतलब देखने जाए तो जल का तो एक ही स्वरूप है, क्योंकि सारा का सारा जल जो है वो आकाश गगन से ही हमें मतलब प्राप्त होते हैं, जिसको मेघ का जल, बरसात का जल या वर्षा जल ऐसा मतलब उसको कहा जाता है। परंतु स्थान भेद, काल भेद और पात्र भेद के आधार पर या तो मतलब देश भेद के आधार पर वो भिन्न भिन्न उसका रूप हो जाता है। जैसे कि मतलब आसमान तो एक ही है, परंतु बरसात के मौसम में आसमान का अलग रंग होता है। शरद ऋतु में, हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में, फिर वसंत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में आकाश का, गगन का जो रंग है और उसका जो गुण धर्म है वो बदलता रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मतलब हमारे धरती पर ये भिन्न भिन्न ऋतुओं से भिन्न भिन्न का हमें मतलब ये जल जैसे कि मतलब हमारा पंच महाभूतों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कि हमारा शरीर भी प्रभावित होती है। अब देखेंगे कि स्थान भेद से मतलब हम कभी राजस्थान गएंगे जाएंगे तो देखेंगे कि उधर मतलब चारों ओर केवल मतलब रेत ही रेत होते हैं, मतलब मरुभूमि की मतलब भांति होती है, जिससे कि वहां पर अधिक मात्रा में गर्मी लगती है और पानी बहुत कम मात्रा में वहां पर मिलती है। परंतु आप यदि कभी उत्तराखंड जाएंगे, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के उधर देखेंगे तो वहां पर मतलब या तो फिर ये आसाम चले जाएंगे या तो फिर नेपाल चले जाएंगे, तो वहां पर केवल ठंडी ठंडी होता है। वहां पर मतलब 12 महीना, सालों साल वो रजाई तकिया, ये मतलब रजाई मतलब कंबल या तो फिर जैकेट, सूट, स्वेटर, ये मतलब वहां पे धारण करके ऐसा मतलब रहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि स्थान, काल, पात्र, देश, ये सब के आधार पर हमारा जो जल भी है वो उसका बदल जाता है, मतलब उसका रूप भी बदल जाता है और उसका गुण धर्म सब कुछ बदल जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि जल जो है दो प्रकार का जल होता है। एक तो जल होता है दिव्य जल, दूसरा होता है भौम जल। अब दिव्य जल क्या होता है? दिव्य जल को समझाने के लिए आचार्य चरक जी कहते हैं कि दिव्य जल जो है वो चार प्रकार का होता है। चार प्रकार के कौन से गुण मतलब जल होते हैं? एक होता है धारा जल, दूसरा होता है कारज जल, तीसरा होता है हेम जल, चौथा होता है तौसारक जल। ऐसा चार प्रकार मतलब दिव्य जल को
चार भागों में उन्होंने भाग मतलब बांटा है। तो चार प्रकार से उनको मतलब ये कहा है। तो भौम जो जल होता है, भौम जल, वो भौम जल भी मतलब विभिन्न प्रकार के होते हैं, मतलब अलग अलग पृथक पृथक होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और दिव्य जल में सबसे पहले उन्होंने गंगा को जल, जो जल होता है, गंगा जल मतलब गंगा नदी का जो जल होता है, वो सबसे श्रेष्ठ होता है, ऐसा उन्होंने कहा है। गंगा जल का जो जल इसलिए मतलब श्रेष्ठ कहा है क्योंकि मतलब एक उसमें मतलब पवित्रता होती है। और ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर बलि के द्वार गए थे, उस समय मतलब उनके दाहिने पैर के अंगूठे से, मतलब जो अंगूठा होता है, वहां पर से नाखून के मतलब टूट जाने के बाद में वहां से गंगा जी की उत्पत्ति हुई थी। तो मतलब जो भगवान जी का मतलब जो रक्त है, वही मतलब गंगा के रूप में मतलब हमें सामने आया, हमें मतलब प्राप्त हुआ। मतलब कहने का अर्थ है भगवान श्री हरि विष्णु जी का जो रक्त है, वो इतना पवित्र है कि वो सफेद रंग मतलब उसमें बन करके निकला। मतलब जिसका आत्मा जो बड़े मतलब आत्मा पवित्र आत्मा होंगे, संभवतः उनका मतलब रक्त जो है सफेद मतलब श्वेत रंग का होता होगा, ऐसा मतलब मैं विचार करता हूँ। क्योंकि इसका मतलब रहस्य कारण ये तो पुराणों में नहीं लिखा है, नहीं मिलता है। परंतु मतलब भगवान विष्णु मतलब इतने पवित्र है कि वो परमात्मा के स्वरूप में हर किसी के हृदय में अंतरात्मा है, वो विराजमान विराजमान होते हैं। और कहते हैं कि वही परम ब्रह्म है, परमात्मा है, परम पिता है। जब वो छोड़ जाते हैं तो फिर बाद में जीवात्मा भी छोड़ के मतलब चली जाती है ये शरीर को, तब हमें मतलब मृत शरीर मतलब हम कहते हैं, हम समझते हैं कि ये मर गया, इसकी मृत्यु मतलब हो गई। तो कहने का अर्थ है कि परमात्मा जो परम ब्रह्म है, वो सबके हृदय में विराजमान होते हैं। तो वो इतने पवित्र है। तो मतलब जो मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो जितना पवित्र होंगे, उसका मतलब जो रक्त है ना, वो उतना मतलब सफेद होगा, लाल नहीं होगा, ऐसा मतलब मैं समझता हूँ। बाकी ये तो मतलब वेदों में कहीं उल्लेख होगा या तो नहीं, कोई आचार्य ही मतलब उसमें बता सकते हैं, उसमें कह नहीं सकता। तो ये जो गंगा का जो जल है, भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों से मतलब निकली हुई है, इसके लिए इसको पवित्र माना जाता है। तो चारक जी कहते हैं ये तो मतलब हुआ दिव्य जल का पहला। उसमें मतलब कहते हैं कि सभी जो जल है वो आकाश से मतलब आती है। और आकाश का जो जल है उसको अंतरिक्ष जल, अंतरिक्ष जल, आकाशात जल, खात जल ऐसे कहते हैं, श्रेष्ठ जल ऐसा कहते हैं। और ये सबसे शीतल होता है, मतलब ठंड मतलब होता है। और ये पवित्र होता है क्योंकि उसमें कोई धूल नहीं होता है, कोई मैल नहीं होता है, कोई गंदगी नहीं होती उसमें, किसी भी प्रकार का कोई मतलब कुछ होता नहीं है, इसके लिए उसको पवित्र कहा जाता है। और वो सबका कल्याण करने वाला होता है। सबका कल्याण मतलब जन्मजात शिशु से लेकर वृद्ध पुरुषों तक कोई भी उसका मतलब सेवन कर सकते हैं। और आप देखेंगे राजस्थान में मतलब क्योंकि बरसात बहुत कम मात्रा में होती है, तो वहां पर क्या करते हैं, बरसात का जल जो है वो छत के में से मतलब छत छत से और रास्ते का जल, वो सारा का सारा बरसात का जल, उसको मतलब एक अपने घर में एक टैंक जैसा मतलब एक गोदाम जैसा बना के वो सारा पानी उसमें जमा करके रखते हैं। और सालों भर बरस सारा मतलब वर्ष भर उसका उपयोग करते हैं। और वो उनको पलार पानी ऐसा मतलब उधर राजस्थान में कहते हैं। मैं तो कभी राजस्थान गया नहीं, परंतु जो पुस्तकों में किताबों में पढ़ा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सबके लिए कल्याणकारी होता है। अब मतलब कितना भी मतलब क्योंकि बरसात का जो जल है वो एक वर्ष तक एकदम शुद्ध होता है, उसमें कोई मतलब खराब नहीं होता। और उसका मतलब एक्सपायरी जो डेट बोलते हैं ना, तो एक्सपायरी डेट है वो एक वर्ष तक, और उसको मतलब रख सकते हैं हम, रख सकते हैं उसको, संभाल कर रख सकते हैं। और वो इतना मतलब बिमल होता है, बिमल मतलब इतना साफ होता है, जैसे अपना मतलब फिल्टर फिल्टर का पानी हो, बिस्लरी का पानी हो, इतना मतलब साफ होता है। मतलब हमें उसको मतलब साफ करने के लिए जैसे हम कैंट आर ओ ये सब लगाते हैं, तो इसको मतलब भगवान ने फिल्टर करके ही हमें दे देता है, क्योंकि इतना मतलब फिल्टर मतलब साफ होता है, स्पष्ट होता है, स्वच्छ होता है वो जल। तो हमारे लिए बहुत निर्मल मतलब विमल गुण उसमें पाए जाते हैं। और एक गुण होता है उसमें, लघु गुण होता है। लघु गुण यानी कि अव्यक्त गुण भी मतलब उसमें पाया जाता है। मतलब मतलब जो शीघ्रता से पचने वाला, मतलब बिना किसी मतलब चिंता के जो जल पाचन हो जाता है, उसको लघु कहते हैं। जैसे अपना लघु आहार है, तो ठीक उसी तरह ये वर्षा का जो जल है, ये लघु होता है। तो ये जो लघु आहार है, ये लघु जल है, आप किसी को भी मतलब दे सकते हैं। परंतु बरसात का जल जब आपको उबालने लगेंगे, क्योंकि इसको दिव्य जल कहा है। दिव्य जल चार प्रकार का है। एक होता है धार जल,
जिसको मतलब हम आकाश से मतलब जो बरसात का जल है वो धार जल होता है। दूसरा होता है कार जल। कार जल मतलब ये हमारा जो गंगा नदी का जो जल है, तो ये कार जल मतलब होता है। तीसरा होता है हेम जल। और चौथा होता है तौसार जल। अब ये हेम जल क्या है, तौसार जल क्या है, उसके विषय में भी हम आएंगे, चर्चा करेंगे। तो ये गंगा नदी का जो मतलब जल होता है, ये बरसात के बरसते जल से जो मतलब होता है गंगा जल, वो तो मतलब गंगा जल तो श्रेष्ठ मतलब होता ही है। परंतु उसमें ऐसा क्या गुण है जिसके कारण गंगा जल सबसे मतलब पवित्र है और मतलब श्रेष्ठ होता है। तो इसके विषय में ऐसा कहा है कि गंगा का जल देखेंगे, आपको उस पर उसमें कसाय रस मिलेगा, मधुर रस मिलेगा, और वो सूक्ष्म से सूक्ष्म मतलब रह सकता है। पिछलता मतलब उसमें नहीं होती है, और लघु होती है, और उसमें एकदम कोई रुक्षता नहीं होती है। रुक्षता मतलब एकदम सूखापन उसमें नहीं होता है, और कफ कारक भी नहीं होता है। और मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। मेरे पास जब भी कोई मतलब कोई तीर्थ यात्रा से करके मतलब आते हैं, कोई कोई गंगा जल मतलब लेकर आते हैं, और बीच में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बीच में मतलब पोस्ट ऑफिस में गंगा जल का मतलब बोतल भी मतलब पार्सल करवाए थे, मतलब बेचे थे। वो उन्होंने कहा था कि ये जो गंगा जल जितना मतलब बिकेगा, वो सारा का सारा पैसा सेना में जाएगा। तो हम लोगों ने मतलब मैंने कई लोगों को भी मतलब कहा था, मतलब जो भी मतलब श्वास रोग की, काश रोग की, कफ रोगों की मतलब समस्या रोगी आते थे, मैं उनको वही कहता था कि आप मतलब पोस्टर में जाइए, पोस्ट ऑफिस में, और वो ला करके सुबह में मतलब स्नान करने के पश्चात 10 ml लीजिएगा, बिना मतलब पानी मिलाए। केवल वो 10 ml गंगा का जल पीना है, और रात को सोने से पहले भी 10 ml आपको पीना है। तो ऐसा मतलब 10 दिन 15 दिन कीजिए, या तो महीने कीजिए, तो ठीक हो जाएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब उस समय जितने, अभी तो मतलब पोस्ट ऑफिस में आता नहीं है गंगा का जल, और पता नहीं क्यों बंद कर दिया। ये तो बहुत अच्छा था, सबको मतलब अच्छी मात्रा में मिलता था, सहज भाव से सरलता से प्राप्त होता था। तो मेरे विचार में यदि ये मंच के माध्यम से सरकार सुन रहे हो, तो उसको पुनः आरंभ करना चाहिए, जिससे कि मतलब हमारा जो पवित्र है गंगा जल, और हम सब मतलब उसको मानते हैं, मैया मानते हैं। तो इसके लिए मतलब मैया मानते हैं क्योंकि उनका जो जल है ना, माता के स्तन की तरह वो सफेद, वो भी सफेद ही दिखता है। इसके लिए उसको गंगा मैया, मतलब ऐसे तो सभी नदियों को हम मतलब माता मानते हैं, गाय को भी माता मानते हैं, धरती को भी माता मानते हैं, वृक्षों को भी मतलब लताओं को भी माता मानते हैं। परंतु वो जो जल है गंगा का जल, वो कोई भी सेवन कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि वो माता के स्तन के भांति वो सफेद रंग रहता है, जिससे कि हमें मतलब एक जीवन दायिनी मतलब भी हम कह सकते हैं, जीवनदायक भी कह सकते हैं। तो ये गंगा का जल मतलब मैंने जितने लोगों को मतलब लोगों के ऊपर मतलब मैंने प्रयोग करवाया, तो सबके सब जो है, जो कफ की समस्या थी, वो अभी तक दोबारा मतलब नहीं हुआ है, जिसको आयुर्वेद में अपुनर्भव कहते हैं। मतलब एक बार रोग शांति हो गई, रोग दूर हो गया, फिर वो दोबारा नहीं होना चाहिए। उसको कहते हैं चिकित्सा, जिसको प्राणाभिसर चिकित्सा कहते हैं। इसको अपुनर्भव की चिकित्सा कहते हैं। तो परंतु उसमें समय लगता है, चाहे सांस हो, कफ हो, या तो मतलब हृदय का भी मतलब कुछ रोग होता है, जिनको नींद की मतलब थोड़ी समस्या रहती हो, तो क्या करते हैं उसे केवल वर्षा गंगा का जो जल पीते हैं, परंतु शुद्ध गंगा का जल होना चाहिए। ऐसा मतलब ये मन से ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे मतलब आजकल राजीव भाई को मतलब सुन करके राजीव भाई बन के राजीव भाई का फोटो लगा लिया, एक मतलब दुकान, एक अनुष्ठान कर लिया, परंतु कोई भी आया लूटो, क्या है, राजीव भाई के नाम पर मतलब केवल लूटने का काम करते हैं। ऐसे बहुत से लोग मतलब सुनने को भी मिलते हैं। तो ठीक उसी तरह ऐसा नहीं कि मतलब स्वस्थ समृद्ध परिवार में ये मतलब सुना गया है गंगा का जल इतना कफ रोग को दूर करता है, सांस रोग को दूर करता है, हृदय रोग को मतलब ठीक करता है, हृदय को बल देता है, तो गंगा का जल मतलब भरो और बेचो। ऐसा नहीं करना इसको, मतलब क्योंकि गंगा का जल ये एकदम मतलब पवित्र भाव मतलब पवित्र होती है। तो इसको पवित्र भाव से लोगों को सेवा में मतलब लगाइए, जिससे कि मतलब लोग भी स्वस्थ होंगे, और आपको मतलब आपके अच्छे के लिए मतलब ईश्वर से वो प्रार्थना करेंगे। तो ऐसा मतलब कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब हम कोई भी मतलब बात देखेंगे तो उसको व्यापार में ढाल देंगे, व्यापार बना देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये तो गंगा जल का मतलब में जो गंगा का जल है, वो इतना पवित्र होता है कि आपको श्वास का रोग और काश काश जो होता है ना, वो भी रोग मतलब वो दूर हो जाता है, ठीक हो जाता है। और आते हैं अभी, एक जल भी होता है समुद्र का जल। समुद्र का जल में मतलब ऐसा कहा है कि आपको एक मास में मतलब प्रत्येक मास में, प्रत्येक 30 दिन के बाद में, और या तो 30 दिन के भीतर आपको समुद्र में जाके तब तक स्नान करना चाहिए। मतलब समुद्र में तो मतलब लहरें आती रहती है, परंतु उसमें तब तक स्नान करना जब ना मतलब अपने आंखों से मतलब आंसू की तरह ना निकले, आपको जब तक मतलब थके नहीं,
जब तक मतलब थका हारा ना हो, मतलब थका मांदा ना हो, तब तक मतलब स्नान करना नहीं है। मैं भी मतलब जब भी कभी मतलब जाता हूँ जगन्नाथपुरी, हमारे यहाँ से पास है, तो लगभग मतलब 4 घंटा 5 घंटे तक मैं समुद्र में नहाता हूँ। और मतलब ये समुद्र में नहाने का अर्थ ये है कि आपका जो स्नायु तंत्र है उसको बल मिलता है, हृदय को बल मिलता है, फुफ्फुस को बल मिलता है, मस्तिष्क को बल मिलता है, और हमारे जो शरीर में जो कफ की मात्रा है, वात की मात्रा है, पित्त की मात्रा है, वो समान हो रहता है। हाँ, लेकिन 1-2 दिन तक आपको थोड़ा मतलब कफ का लक्षण मिलेगा, आंखों में से मतलब पानी, क्योंकि उसमें लवण रहता है ना, इसके लिए। परंतु उसमें मतलब चिंता की कोई विषय नहीं है, घबराना नहीं है। तो इसको ऐसा मतलब कहा है, मतलब जो समुद्र का जल है उसको भी मतलब पीना चाहिए। कब पीना चाहिए? हमारा जो मतलब आश्विन मास होता है, जो भाद्र के बाद, भाद्रपद के बाद में आश्विन मास होता है, आश्विन मास में समुद्र का जल है, उसको उबाल करके, मतलब उबाल करके, या तो उसको मतलब ऐसा बार 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 मतलब छान करके उसका पानी पीने के लिए मतलब कहा है। वो इसलिए कहा है क्योंकि आश्विन महीने में क्या होता है, हमारा मतलब पित्त बढ़ता है। पित्त के साथ में वात भी थोड़ा मतलब बढ़ा हुआ रहता है, उसमें मतलब वृद्धि होती है या तो विकृत होती है। तो ये जो समुद्र का जल पीने के लिए कहा है आश्विन महीने में। और देखेंगे कि आश्विन महीने में हमको अधिक मात्रा में उपवास रखा गया है। जैसे कि मतलब पहला पक्ष जो होता है पितृपक्ष होता है, जिसमें श्राद्ध आदि करने को कहा जाता है। दूसरा पक्ष जो है वो मातृ पक्ष होता है, जिसमें हम नवरात्रि करते हैं, माता देवी दुर्गा मैया का मतलब अम्बे माता की उपासना करते हैं, नवरात्रि शारदीय नवरात्रि करते हैं। फिर बाद में कार्तिक जी का मतलब भी उपासना आराधना करते हैं, क्योंकि पूनम के दिन में और शरद पूर्णिमा के दिन भी मतलब काश रोग की, श्वास रोग की, इस्नोफिलिया की, टॉन्सिल, थायराइड की, बहुत से मतलब ऐसे वैद्य जन है। मैं कुछ कुछ वैद्यों को जानता हूँ, जो कि करते क्या करते हैं, शरद पूर्णिमा, जिसको कुमार पूर्णिमा कहा जाता है, वो कुमार पूर्णिमा के दिन खीर बना के उसको मतलब सेवा के मतलब भाव से भी वो देते हैं, और कई लोग भी उसमें कफ के रोगों से वो मुक्त होते हैं। तो ये समुद्र का जल भी है, उसमें मतलब आपको कफ के रोगों से मतलब मुक्ति दिलाने के लिए ये मतलब उसको पीना चाहिए। परंतु थोड़ा बार बार उसको मतलब छान लेना है, जैसे कि मतलब उसका थोड़ा नमकीन जो है वो कम हो जाएगा। बराबर। और मतलब ऐसा मतलब कहा है कि जो नदियों का जल है वो सारा का सारा जो है, मतलब जिन नदियों का जो जल समुद्र में, पश्चिम समुद्र में मिलती है, वो तेज बहती रहती है। और सारा का सारा जो नदी है, नदी का पानी है, वो निर्मल रहता है। परंतु जो पूर्व समुद्र में मतलब मिलती है, वो सारा का सारा जो नदी है वो थोड़ा कम, मतलब उसके जो प्रवाह है वो मतलब बहुत कम रहते हैं, मतलब धीरे धीरे चलने वाली होती है। अभी पश्चिम समुद्र में मतलब कौन कौन नदी मतलब मिलती है, तो पश्चिम समुद्र में देखेंगे कि ये गोमती नदी मिलती है, ऐसे मतलब बहुत से नदी है। अभी मतलब नदियों का कोई सूची तो नहीं बनाया कि मतलब पश्चिम समुद्र में कौन कौन नदी मिलती है। परंतु ऐसा मतलब कहते हैं हमारे महर्षि महर्षि बागभट्ट भी कहते हैं कि पश्चिम समुद्र से मतलब मिलने वाला जितने सब नदी है वो तेज रफ्तार से, तेज गति से वो मतलब चलते हैं। और उससे क्या होता है, हमारा इसको मतलब यदि कोई समुद्र का जल ना मिले तो उस नदी का जल हम सेवन कर सकते हैं। जैसे कि गंगा का जल 12 महीना हम सेवन कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा मतलब कहते हैं कि जैसे मतलब ये अवंती नगर हो गया, और उज्जैन हो गया, या तो फिर कोकण देश हो गया, और जैसे कि मतलब अपना उड़ीसा हो गया, आसाम हो गया, तो ये सब मतलब जितने सब मतलब जो है मतलब राज्य है, तो ये जो राज्यों में मतलब जो पाए जाने वाला जितने मतलब सब नदियां हैं, ये देखेंगे कि ये सब धीरे धीरे चल बहने वाली नदी होती है। तो ये नदियों का जल जो है वो थोड़ा गुरु होता है। गुरु मतलब गरिष्ठ, मतलब देर से पचने वाला होता है। और क्या करता है, और उसमें मतलब त्रिदोष नाशक भी मतलब हो सकते हैं कभी कभी। परंतु कब होते हैं, जब ये अपना मतलब आदान काल में क्या होता है, त्रिदोष नाशक होते हैं। और विसर्ग काल में मतलब हमारा जो दक्षिणायन होता है 6 महीने का, तो दक्षिणायन में ये त्रिदोष कारक होते हैं। और जो उत्तरायण की जो मतलब अभी उत्तरायण अभी चल रहा है, तो ये 6 महीने में ये क्या करते हैं, त्रिदोष नाशक होते हैं। इसके लिए ये जो नदियों का जल है, जो मतलब पूर्व दिशा में बहने वाली जो मतलब नदियां हैं, आप इसको उत्तरायण के समय आप इसको मतलब सेवन कर सकते हैं। परंतु गंगा का जल 12 महीना आप सेवन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शीतल अभी मतलब आते हैं कि
मतलब जो जल है वो शीतल जल भी हम मतलब सेवन करते हैं, कोई कोई ताजा पानी भी मतलब ताजा जल कहने को मतलब कहते हैं, और कोई कोई कहते हैं कि इसको गर्म गुनगुना मतलब पीना चाहिए, ऐसा मतलब कहते हैं। तो उसको मतलब क्यों मतलब उसका कहा जाता है, उसका रहस्य क्या है ना? शीतल जो जल मतलब पीने के लिए कहा जाता है, जो मटके में रखा हुआ पानी होता है वो शीतल होता है। जैसे मतलब कोई भी आप मतलब कलश का पानी हो, मटके का पानी हो, या कुंभ का पानी हो, ये जो मिट्टी के पात्र का जो जल होता है, ये आपको मतलब थोड़ा नशा सा करता है, मतलब थोड़ा मस्तिष्क को बल देता है। नशा होता है तो क्या होता है, हमको नींद अच्छी आती है, हमारा कैल्शियम का जो स्तर है वो बराबर मात्रा में रहती है, हड्डियों को मतलब हमें मतलब थोड़ा अस्थि और मज्जा धातु को शक्ति मिलता है, बल मिलता है। और और साथ में क्या होता है, मतलब जिनको चक्कर आता है बार बार, जिसको अंग्रेजी में बत्ती को बोलते हैं, तो बार बार चक्कर आना, तो उनको शीतल जल मतलब मटके का पानी पीना चाहिए। और जिनको बार बार मतलब अपस्मार होती है, मूर्छा होती है, या तो फिर मतलब ये संन्यास रोग, मतलब जो कोमा में मतलब चले जाते हैं, उनको किसी फिल्टर का पानी नहीं देना चाहिए, किसी बोतल का पानी नहीं देना चाहिए, उनको केवल मटके का पानी मतलब देते रहो। तो देखेंगे कि ये अपस्मार, मूर्छा, ये जो संन्यास रोग है, और ये मस्तिष्क जनित जो मतलब जो भी रोग है, और बीपी का जो हाई बीपी होता है ना, ये भी मतलब है, आप उससे मतलब आप मुक्त हो जाएंगे। और जिनको मतलब बार बार चक्कर आता है ना, कोई लो बीपी हो जाता है तो चक्कर आता है, या तो फिर मतलब शरीर में रक्त की कमी होती है तो चक्कर आता है। अभी ये अंशुघात, अभी मतलब ग्रीष्म ऋतु बाद में अंशुघात जो सन स्ट्रोक होता है, तो उन सन स्ट्रोक्स में भी मतलब क्या होता है, चक्कर आता है, फिर मतलब मनुष्य गिर जाता है। यदि मतलब उसे सर में चोट आ जाती है, फिर तो उसमें क्या होता था, उसकी मतलब मुक्ति मतलब मृत्यु हो जाती है। फिर जिनको मतलब बार बार मतलब जिसको तृष्णा रोग कहा जाता है, बार बार प्यास लगना, मतलब कितना भी पानी पिए तो उसका प्यास नहीं बुझती है, तो उनको क्या करना है, इसको मतलब शीतल का जल मतलब उसको पीना चाहिए। और कहते हैं जिनको सिक्त पित्त की रोग हो, जिसको अति क्रिया बोलते हैं, तो सिक्त पित्त के रोगी में या तो पित्त उच्छलना भी बोलते हैं उसको, और जिनको शरीर में जलन होता हो, चाहे परिश्रम मतलब पेशाब में जलन हो, और मलद्वार का मतलब जलन हो, आंखों में जलन हो, मस्तिष्क में जलन हो, सीने में जलन हो, गले में जलन हो, पेट में जलन हो, ये शौच क्रिया के समय आपको मलद्वार में गुद्दा में भी जलन हो, मतलब कहीं पे भी जलन हो, हाथ में पैर में कहीं पे भी आपको जलन हो, तो आपको केवल मतलब मिट्टी का बर्तन का पानी मतलब पीना आरंभ करें, देखेंगे ये धीरे 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 ये ठीक हो जाएगा। और एक बात आपको बता दूं, ये चरक संहिता में एक अध्याय है जिसको विधि शोणित अध्याय कहा जाता है। विधि शोणित अध्याय में ऐसा कहा है कि यदि कोई भी जन्म से लेकर मृत्यु तक, यदि वो मृतिका के पात्र में यदि जल पीता है, मतलब मिट्टी के जो बना हुआ जल पीता है, उसके जीवन में कभी भी रक्त कर्कट यानी कि ब्लड कैंसर कभी नहीं होगा। ये ध्यान में रखिए आप। तो इसके लिए जो मतलब जो पहले के जमाने में मतलब हमारे जो पहले जो पूर्वज थे, वो सबके सब इतने मतलब मूर्ख नहीं थे, वो इतने बेवकूफ नहीं थे, वो बड़े मतलब चतुर थे, बड़े विज्ञानी थे हमारे ऋषि मुनियों। कि केवल आपको कैंसर रोगों से बचना है तो केवल मिट्टी का जल पियो, केवल मिट्टी के पात्र का जल पीने मात्र से कैंसर, जो कैंसर जैसी मतलब गंभीर बीमारी हमसे मतलब कोसों दूर भागता हुआ मतलब दूर रहता है। तो क्यों ना हम मिट्टी के मतलब पात्र का जल पिए। मिट्टी के पात्र के जल पीने से हम तो हमें कैंसर नहीं होगा, ये तो एक बात मतलब है कि ये हमारे लिए लाभदायक हुआ। परंतु दूसरा लाभदायक क्या हुआ, एक कुम्हार को रोजगार मिलता है। और हम जो आजकल क्या करते हैं, हम प्लास्टिक के बोतल में पानी पीते हैं। ये प्लास्टिक ये मतलब ये जो थर्मोकल, कोई कोई तांबे के मतलब लोटा भी, ये राजीव भाई ने कहा कि तांबे का लोटे का पानी पियो। तो कई मतलब ऐसे राजीव भाई मतलब एक एक मैन्युफैक्चर फैक्ट्री बन गए, मतलब अपने को, मतलब राजीव भाई को उनका मतलब ये वर्कर जैसा बना दिया। कि राजीव भाई ने कहा है यूट्यूब में डालो वीडियो, तांबे का लोटे का पानी पीना चाहिए, और उसमें तरंग भी मतलब आना चाहिए, एक रखा नहीं होना चाहिए। तो फिर उसको मतलब थर्मोकोल में बना दिया कि गुनगुना पानी से गर्म मतलब तांबे का पानी पियो। और एक एक तांबे का मतलब उनका तो मतलब व्यापार चला दिया उन्होंने, उन लोगों ने। तो मुझे मतलब उनके ऊपर मतलब घिन भी आती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब किसी के नाम का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका मतलब सदुपयोग करना करते रहना चाहिए। और अभी मतलब सारे भारतवर्ष में वो बेच रहे हैं, और बिना मतलब कोई किसी बात के वो झंझट से वो चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको कर्कट कैंसर रोग से यदि बचना है तो आपको मिट्टी के पात्र का जल आपको पीना चाहिए। और एक बात बता दूं, आजकल मतलब ये नेचुरोपैथी के बहुत सारे डॉक्टर हो गए हैं। ऐसा मतलब वो तो आयुर्वेद का जो हमारा अष्टांग आयुर्वेद है, उसका एक अंग का, मान लीजिए उसमें एक अष्टांग जो 8 अंग होते हैं आयुर्वेद के, तो एक अंग का लगभग 5% वो नेचुरोपैथी ही होता है। तो नेचुरोपैथी लोग क्या बोलते हैं, हम बॉडी टॉक्सिन टॉक्सिन फ्री करते हैं,
डिटॉक्सिनेशन मतलब करते हैं, मतलब विष मुक्त करते हैं। आपके शरीर का जो विष है वो हम निकालते हैं। ऐसे कई सारे मतलब नेटवर्क मार्केटिंग भी आ गए, उसको बोलते हैं कि रात को ये ले लो और अपने पैरों में मतलब तलवा पे इसको मतलब ये गोंद जैसा इसमें चिपकता है। रात को क्या करना है, आपको पैरों में लपेट के सो जाना है। सुबह देखेंगे सारा का सारा काला काला वो पड़ जाएगा और मतलब आपका मतलब निकलेगा उसमें। तो मैंने एक बार मुझे भी मतलब आके बोले कि ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, आप इसका प्रयोग कीजिए और लोगों को भी मतलब दीजिए, इसमें आपको रोजगार भी मिलेगा। बोला भाई सरसों का तेल क्या कम है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया था। गुनगुना सरसों का तेल रात को सोने से पहले पैरों के तलुओं में मालिश करने के लिए कहा है। इससे तुम्हारा क्या बोलते हैं डिटॉक्सिफाई होगा। मैं बोलता हूँ कि सरसों का तेल को मतलब हमारा तलुओं में मालिश करने से उसका क्या क्या गुण मिलता है, सुनो। पहली बात तो है कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा। हमने मान लीजिए कि थोड़ा मतलब ऐसा कोई विरोधाहार कर लिया, साथ में विरोधाहार, हृदय विरोधाहार, मतलब विरोधाहार मतलब एक प्रकार का नहीं, कई प्रकार के। फिर कभी मतलब समय मिला तो विरोध के आहार के ऊपर भी एक दिन मतलब सत्र का आलोचना रखेंगे। तो ये जो सारे मतलब जो विरोधाहार होते हैं, तो विरोधाहार से क्या होता है, हमारे पित्ताशय में और आमाशय में कुछ ना कुछ विष जमा हो जाता है। तो सारा का सारा विष को समान वायु को मतलब इतना काम करने को मतलब शक्ति मिलती है केवल तलों में मालिश करने से। क्योंकि वो समान वायु वो सारा का सारा विष को जो है वो मलाशय के पास में ले जाता है, मूत्राशय के पास में ले जाता है, और सारा का सारा जो है हमारा मल मूत्र के द्वारा वो निकल जाता है, सुबह में बाहर आ जाता है। हो गया डिटॉक्सिफाई। और दूसरा ही उपाय मतलब ये लाभ क्या होता है ना, उसको मतलब हम केवल पैरों के तलों में मालिश करते हैं गुनगुना हल्का सरसों का तेल, तो देखेंगे कि आपको जीवन भर कभी भी चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आयुर्वेद का दावा है। और कई कई लोगों ने, जिन जिन लोगों ने, हमारे पूर्वज जो जो नाना नानी दादा दादी जो मतलब पूर्वज के थे, जिनको मतलब देखिएगा आपके आपके गांव में या तो आपके शहर में आसपास, जिनको मतलब 100 साल से अधिक भी मतलब जी रहे हो, और देखेंगे कि उन्होंने कोई चश्मे का व्यवहार नहीं किया है, तो आप उनसे पूछिए आप क्या करते हो, वो सीधा बोलेंगे कि हम तो केवल सरसों का तेल मालिश करते हैं। क्योंकि मैंने कई लोगों से मतलब पूछा है, कई दादा दादी नाना नानी नानियों से, कि मतलब आप क्या करते हो कि अभी तक आपको चश्मा का व्यवहार नहीं करना पड़ा। तो बोलते हैं कि हम रात को सोने से पहले सरसों का तेल लगाते हैं, मालिश करते हैं, फिर सो जाते हैं। फिर सुबह में उठते हैं, फिर मतलब ये तिल का तेल मालिश करते हैं शरीर में, और फिर नहाने के लिए जाते हैं। और हम मिट्टी का लेप लगा करके तालाबों में घंटों भर बैठे रहते हैं, मिट्टी का लेप लगाते हैं, जब वो सूखता है तब हम मतलब स्नान करके घर पर आते हैं। और हमने जीवन में कभी भी ब्रश और टूथपेस्ट का कभी भी उपयोग नहीं किया, केवल हमने केवल दांतों का ही उपयोग किया है। कभी मुलसरी का, कभी ये बरगद का, कभी नीम का, कभी अपमार्ग का जिसको चिरचिटा भी बोलते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार का मतलब, कभी किडनी का भी मतलब हमने उपयोग में उपयोग में किया। और कभी तो ये जो आम का जो पेड़ होता है, आम का लकड़ी का जो होता है, उसका भी मतलब हमने उपयोग में किया। तो इससे मेरे दांत अभी भी मतलब मजबूत है, और सच में मतलब मजबूत देखे ही मैंने ऐसे कई कई लोग। तो आपको क्या करना है, ऐसे मिट्टी के पात्र का आपको जल का मतलब सेवन करना है, जिससे कि आपका रक्त का कैंसर ना हो, और आपको विष की मतलब कोई भी चिकित्सा ना करनी पड़े, मतलब आपके शरीर को विष का मतलब नहीं हो मतलब कोई डिटॉक्सिफाई करने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसके बाद में आते हैं उष्णोदक मतलब गर्म जल। अभी गर्म जल मतलब उससे क्या लाभ होता है, ऐसा कहते हैं मतलब हमारे टीकाकार भाष्यकार, कि जो गर्म जल होता है, गर्म जल का सेवन करने से हमारा जो जठराग्नि है वो तीव्र होता है, मतलब अग्नि का दीपन होता है। मतलब अग्नि का दीपन होने से क्या होता है ना, हमारा जो भी जो खाने जो हम भोजन करते हैं वो ठीक से सही से पच पाता है, और हमें समय पर भूख भी लगती है। जिससे कि जो हमारा जो 13 प्रकार की अग्नियां है, जो मतलब रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातुओं की 7 अग्नियां, फिर जठर अग्नियां, और हमारा जो मतलब ये 5 प्रकार का जो पित्त होता है, जैसे पाचक हो गया, साधक हो गया, रंजक हो गया, फिर आलोचक हो गया, और ये भ्राजक हो गया। ये जो 5 प्रकार का पित्त का 5 प्रकार अग्नि, तो ये 5 और 7 धातुओं का 7 अग्नि, 7 5 12, और एक जठर अग्नि, ये 13 प्रकार की अग्नि जो है एकदम सही हो जाता है। मतलब केवल आप गुनगुना पानी पियो, ये 13 प्रकार की अग्नियां जो है आपका सही हो गया। आपको मतलब अजीर्ण की कभी समस्या नहीं, अग्निमंद की कभी समस्या नहीं, कोष्ठकाठिन्य की कभी समस्या नहीं, मतलब कब्ज की कोई समस्या नहीं है। तो मतलब ये एक तो मतलब होता है। और एक क्या काम होता है कंठ के लिए, वो मतलब बहुत हितकारक होता है कंठ के लिए। मतलब आजकल मतलब हर किसी के देखेंगे टंसिल है, थायराइड है, तो आप उनको पूछिएगा, जिन जिनको लोगों को थायराइड है, चाहे भले वो हाइपोथायराइड हो या तो हाइपर थायराइड हो,
आप उनको पूछिए कि आप गुनगुना पानी पीते हैं, तो बोलेंगे नहीं जी यार, मैं तो फ्रिज का पानी पीती हूँ। और वो बड़े शान से बोलेंगे, जैसे मतलब कोई मतलब कोई मेडल या तो कोई ऐसा पुरस्कार मतलब प्राप्त किया हो, ऐसा वो बोलेंगे। तो ये जो फ्रिज का पानी आप जितना उसे मतलब दो, घर में तो फ्रिज को ही रखिएगा मत, फ्रिज को मतलब निकालिए घर के बाहर, जैसे राजीव भाई ने कहा है। हमको फ्रिज की कहीं आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे देश में तो सब कुछ ताजा मिलता है। तो हमें फ्रिज की मतलब क्यों आवश्यकता है, मतलब क्यों रखना है? तो उसको मतलब फ्रिज को बाहर निकालिए, शीतली यंत्र को हमें कोई आवश्यकता नहीं। तो यदि आप चाहते हैं कि मुझे थायराइड की समस्या ना हो, ये जो टंसिल है, टंसिल की समस्या ना हो, इस्नोफिलिया की समस्या ना हो, तो आपको गुनगुना पानी ये पीना चाहिए। और क्या होता है, हाँ, और एक बात है, आजकल मतलब किडनी का रोग देखेंगे तो किधर ना किधर ये मतलब डायलिसिस करने के लिए पीछे पड़े रहते हैं एलोपैथी के डॉक्टर लोग, कि ये आपको किडनी की समस्या मतलब होती क्यों है। ये किडनी की समस्या आपकी तब किडनी खराब होती है जब आप गुनगुना पानी नहीं पीते हो। यदि आप गुनगुना पानी पिएंगे ना, तो देखेंगे कि आपकी किडनी को इतना बल मिलेगा, इतना बल मिलेगा, आप सोच कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपका जो किडनी है, क्योंकि किडनी यदि खराब हुआ तो आपका लिवर खराब होगा, लिवर और किडनी दोनों खराब होगा तो आपका स्प्लीन भी खराब होगा, ये ध्यान में रखिए। और लिवर किडनी स्प्लीन ये तीनों खराब होते हैं, तो आपका जो मल द्वार है ना, गुदा मतलब जो गुद्दा मल जो बोलते हैं, जिसे हम टट्टी निकालते हैं, तो वो भी धीरे धीरे विकृत हो जाता है। तो यदि केवल आप गुनगुना पानी पीते हैं, तो आपका किडनी ठीक हो जाता है, सही रहता है, लिवर सही रहता है, स्प्लीन सही रहता है, आपको पेट की मतलब ये आपके शौच क्रिया की कोई समस्या नहीं रहती। तो फिर क्यों ना मतलब हम गुनगुना पानी पिए, ये फ्रिज का पानी क्यों पीना है जिससे कि हमारा किडनी खराब हो जाता है। तो यदि आप मतलब चाहते हैं कि मेरा किडनी कभी खराब ना हो, मेरा मतलब कभी किडनी फेलोर ना हो, और मुझे कभी डायलिसिस के लिए ना जाना पड़े, तो आज से और अभी से गुनगुना पानी पीना आरंभ कर दीजिए। और मतलब एक होता है कि हिचकी मतलब बार बार मतलब जिनको हिचकी आती है ना, वो गुनगुना पानी मतलब पी लीजिए। थोड़ा मतलब देखेंगे कि थोड़े ही देर में आपका जो हिचकी है वो बंद हो जाएगी, ये एक मतलब है। और देखेंगे कि कुछ कुछ लोगों को खाना खाने बाद में पेट फुला सा रहता है, जैसे मतलब कोई फुगा बैलून फुला हुआ हो। तो आप चाहते हैं कि मतलब ये फूलने का जो मतलब है, ये जो पेट फुला सा रहता है, तो आपको केवल क्या करना है, केवल गुनगुना पानी पीना है। तो गुनगुना पानी पीते रहने से जो आपका पेट फुला हुआ रहता है वो ठीक हो जाएगा। और मतलब कहा जाता है कि वात रोग कभी नहीं होते, और होते भी है तो धीरे धीरे वात रोग ठीक हो जाते हैं। और कफ की समस्या आपको कभी नहीं रहती। और क्या होता है ना, आपके शरीर में जो मतलब वमनादि जो मतलब क्रिया करना चाहिए, वमन विरेचन, ये जो पंचकर्म करना चाहिए, यदि आप गोबर गुनगुना पानी पीते रहते हैं, तो वर्ष भर में आपको बार बार पंचकर्म करना कराने की आवश्यकता नहीं है। आप मतलब लगभग 3 वर्ष के बाद में भी एक बार पंचकर्म करा सकते हैं, उसके मतलब याद हो सकते हैं। हाँ, और एक बात है, मान लीजिए कि आपको मतलब ज्वर हुआ, अभी कोरोना काल में तो बहुत से लोगों को ज्वर हुआ था, तो हमने केवल यही कहा था कि आपको गुनगुना पानी लेना है 1 गिलास, और उसमें काला नमक आधा चम्मच या तो 1 चम्मच मिलाना है, और नींबू निचोड़ना है, पूरा एक नींबू। और उसको गुनगुना जितना मतलब जितना गुनगुना हो सके, उसको चाय की तरह फूक फूक कर मतलब पीना है। और उसके बाद में काले रंग का कंबल या तो काले रंग का चादर ओढ़ करके आपको सो जाना है। आप देखेंगे कि 10 से 15 मिनट के भीतर मतलब कैसा भी बुखार हो, वो सारा का सारा बुखार आपको मतलब पसीना निकल करके वो मतलब बुखार मतलब छूट जाएगा। जैसे मतलब अभी हमको मतलब बुखार होता है तो हर कोई बोलता है अरे पैरासीटामोल ले ले। तो पैरासीटामोल क्या करता है, वो केवल पसीना निकालने का काम करता है, वो बुखार को ठीक नहीं करता है। परंतु हमें लगता है कि अरे वाह, मेरा तो मतलब पसीना निकल रहा है, मेरा तो बुखार अभी है ही नहीं, शरीर ठंडा लगने लगा है। परंतु फिर कुछ समय के बाद में फिर से मतलब बुखार आता है, ज्वर होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पैरासीटामोल जो है वो केवल पसीना लाने का काम करता है। तो पसीना लाने का काम है, ये गुनगुना पानी भी आपको कर देगा। तो आपको पैरासीटामोल वो केमिकल वाली दवाई खाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये आपको मतलब पानी पीना है ज्वर में। और जिनको मतलब काश की समस्या मतलब खांसी की समस्या होती है, तो केवल केवल आपको गुनगुना पानी पीना है। जब भी पानी पिए गुनगुना पानी पिए, तो देखेंगे कि कुछ दिनों में आपका जो खांसी की समस्या है वो दूर हो जाएगी। और एक मतलब दूसरा होता है, आम बात होता है आजकल मतलब जिनको भी देखो, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, जांघों का दर्द, ये मांसपेशियों का दर्द, एडियो में दर्द, सर में दर्द, छाती में दर्द, पेट में दर्द, मतलब कहाँ कहाँ दर्द होता है। किसी को ना किसी को सर्वाइकल की समस्या रहती है, स्पॉन्डिलाइसिस रहती है। ये जो सारा का सारा जो दर्द है, ये केवल गुनगुना पानी पीते रहने से ये आपको नहीं होगा। मतलब जो 80 प्रकार का वात है, वात रोग है, आप वो 80 प्रकार का वात रोग मतलब होने से बच जाएंगे। तो केवल आपको गुनगुना पानी पीना है। और एक मतलब कहा गया है कि आपको जो नाक की समस्या है,
क्योंकि मतलब नाक में कभी किसी की देखेंगे तो उसमें हड्डी बढ़ जाती है, नाक में से खून निकलना आता है, या तो कोई कोई बोलते हैं कि मुझे सूंघने के मतलब पता ही नहीं चलता, मेरा मतलब सूंघने की, मुझे किसी ने भी मतलब बीच में पूछा था कि मुझे सूंघने का मतलब कुछ पता ही नहीं चलता है कि ये सुगंध है कि दुर्गंध है। तो ऐसा क्यों होता है? यदि आप चाहते हैं कि मतलब मेरा नाक जो घ्राणेंद्रिय है, मतलब घ्राण करना, मतलब आघ्राण करना जिसका काम है, इसके लिए उसको घ्राणेंद्रिय कहा गया है, नासा को। तो यदि आपको घ्राणेंद्रिय की जो घ्राण शक्ति, आघ्राण शक्ति यदि बिल्कुल मतलब स्वस्थ रहे, ठीक रहे, तो आपको प्रतिदिन क्या करना है? गुनगुना पानी पीना है। और एक मतलब रोग होता है जिसको आजकल बड़ी तेजी से फैला रहे हैं, एनीमिया। कोरोना के समय में तो कई लोगों को केवल एनीमिया का ही मतलब दवाई देकर उन्होंने मतलब घर भेजा था, और कई लोगों की तो मतलब घर पे आने का अवसर ही नहीं मिला। तो ये एनीमिया जो होता है ना, ये केवल गुनगुना पानी से ही 50% ठीक हो जाता है, और 50% जो है आपको औषधियों से सेवन करने से ठीक होता है। तो आप चाहते हैं कि मुझे एनीमिया ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है? गुनगुना पानी पीते रहना चाहिए। मैं गुनगुना पानी को मैं ही नहीं कर रहा हूँ, चरक संहिता में चरक जी ने, सुश्रुत संहिता में सुश्रुत जी ने, अष्टांग हृदय में बागभट जी ने, अष्टांग संग्रह में भी बागभट जी ने, भाव प्रकाश में भावमेश्वर जी ने, और ये हमारे सारंगधर संहिता में सारंगधर जी ने, मतलब प्रत्येक ग्रंथकारों ने उसको, योग रत्नाकर में भी उसको मतलब बताया गया है। और ऐसा कहा है कि अजीर्ण भेषजम बारी, मतलब आपको यदि अजीर्ण की समस्या है, गैस्ट्रिक की, एसिडिटी की समस्या है, तो आपको क्या करना है? केवल पानी पीना है। और ये ध्यान में रखिए, क्योंकि अजीर्ण भेषजम बारी, जो ये पानी जो होता है ना, ये सबसे पहला औषधि जो होता है आपका दवा, वो पानी होता है। फिर ऐसा कहा गया है कि जीर्ण वारी बल पदम, जब आपका मतलब खाना पचने लगे, पचने मतलब ऐसा लगे कि हाँ मेरा खाना कुछ पच रहा है, मेरा भोजन कुछ पचने लग गया है, मेरा पेट थोड़ा हल्का लग रहा है, तो उस समय पानी पीना है। उस समय पानी क्यों पीना है ना? उस समय पानी पीने से आपको जो शरीर में शक्ति आएगी। ऐसा नहीं है कि हल्क से पिलाने से मतलब पीने से शक्ति आएगी, बॉर्नविटा पीने से, कॉम्प्लान पीने से शक्ति, ऐसा नहीं, शक्ति नहीं आती है। ऐसा बोलते हैं ना कि दूध में हल्क से मिलाओ, दूध की शक्ति बढ़ाओ और हमारे शरीर की शक्तियों को बढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आपका भोजन करने का जब आप समय मतलब निकल गया, और क्या होगा, धीरे धीरे वो जीर्ण होता जाएगा, हजम हो रहा है, आपको लगा कि कुछ हजम हो रहा है या तो मतलब कुछ हुआ है, तो उसके बाद में आप पानी पिएंगे, देखेंगे आप में, आपके शरीर में असीम शक्ति, मतलब आपका मतलब शरीर में संचार होगा। तो ये जीर्ण वाली ब्रह्म पदम। और ऐसा कहा है भोजन है चामृतम बारी। ऐसा कोई कोई लोग बोलते हैं कि खाना खाते समय, भोजन करते समय पानी नहीं पीना चाहिए, ये गलत बात है। कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्रकार भी कहते हैं, आयुर्वेदाचार्य सब कहते हैं कि भोजन है चामृतम बारी, मतलब भोजन करने से पहले थोड़ा मतलब ये आचमन कर लीजिए। मतलब जिसको बोलते हैं ना कि भगवान जी को भोग लगा के उसको प्रसाद समझ के भोजन करना, तो ये उसको आचमन कहते हैं। कोई कोई तो मतलब मंत्र भी पाठ करते हैं। तो मतलब मैं मंत्र का उल्लेख नहीं करूंगा, क्योंकि दिनचर्या रात्रिचर्या में तो सब मतलब बातें आएगी हमारी। तो उसके बाद में क्या करना है? आपके आपने मतलब मान लीजिए रोटी आप मतलब भोजन कर रहे हैं, तो मान लीजिए तीन तीन रोटी या चार रोटी आप मतलब भोजन कर रहे हैं, तो आपने मतलब दो तीन मतलब निवाला लिया मुंह में, फिर थोड़ा मतलब दो घूंट मतलब पानी पी लीजिए, फिर दो तीन निवाला लिया रोटी का, तो फिर मतलब आप दो घूंट पी लीजिए। ऐसा मतलब करते करते मान लीजिए आपने चार रोटी लिया है, तो उसका तीन रोटी आप खाने तक आपको पानी पीना है। फिर जो चौथा रोटी खाते समय आपको पानी नहीं पीना है। और अंत में, भोजन करने के अंत में फिर आपको आचमन करना चाहिए, जिससे कि आपके गला और जो ग्रहणी नड़ी नली है, ग्रहणी नाड़ी जो है वो मतलब ठीक है, वो साफ हो जाए। उसके लिए हमको थोड़ा मतलब दो घूंट जल मतलब अंत में पीना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपने जो जो मतलब भोजन किया है, वो पाचन उसकी अच्छी तरीके से मतलब सही तरीके से उसका पाचन पाचन होगा, हजम होगा। और उसमें से मतलब रस, रक्त आदि जो सातों धातु है और ओज धातु उसमें मतलब बहुत अच्छी तरह बनेगी, और आपको अमृत की तरह वो आपको मतलब काम करेगी, और आपका मन, मस्तिष्क, हृदय जो है उसको शक्ति देगी, बल देगी। तो इसको भोजन करते समय थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मतलब दो घूंट, ऐसा नहीं है कि लोटा भर पानी पीना है, ऐसा नहीं है, दो दो घूंट करके आपको बार बार पानी पीते रहना है भोजन के समय में। और फिर आगे कहते हैं कि भोजनांत विषमबारी, मतलब भोजन के बाद तुरंत जब आप मतलब उठे, हाथ मुंह धो के आए, तो उस समय फिर आपको पानी नहीं पीना है। कब तक नहीं पीना है ना? ऐसा कहते हैं कि एक घटी तक आपको पानी पीना नहीं है। एक घटी मतलब लगभग 45 मिनट तक आपको पानी पीना नहीं है। तो आपके मन में ये ऐसा मतलब विचार आता होगा कि एक घंटे ही क्यों, मतलब 45 मिनट ही क्यों? तो ऐसा ग्रंथकार बताते हैं कि हम जो मतलब भोजन करते हैं, भोजन के बाद में
पहले क्या बनता है हमारे मतलब जो क्लेदर कफ होता है हमारे नाभि के पास में, वो क्लेदर कफ वो अपना काम मतलब करना शुरू करता है। जैसे हमने मुंह में एक रोटी का टुकड़ा भरा या तो कुछ भी मतलब हमने अपने मुंह में भरा, तो जठराग्नि जो है ऑटोमेटिक मतलब जलन जलने लगता है। क्यों जलने लगता है ना, इसलिए जलने लगता है कि जो हमारा जो ग्रहणी नाड़ी है, ग्रहणी नलिका है, जो आमाशय से मतलब पास में मतलब रहता है, आमाशय से लेकर हमारा हृदय तक रहता है, छाती से आरंभ होकर के नाभि तक मतलब वो रहता है, जिसको हम खाद्य नली या तो आहार नली ऐसा कहते हैं। तो ग्रंथकार उसको, जो टीकाकार होते हैं भाष्यकार आयुर्वेदाचार्य हो, उसको ग्रहणी मतलब नाड़ी कहते हैं। ग्रहणी इसके लिए कहते हैं क्योंकि आप मतलब कुछ भी भोजन करिए, कुछ भी मतलब मुंह में ढालिए, चाहे वो जहर हो, दूध हो, या कोई गंदगी हो, मैल हो, मतलब आग भी मतलब टुकड़ा मतलब डाल दीजिए, अंगारा भी डाल दीजिए, मिट्टी रेत कुछ भी डाले, वो ग्रहण ही कर लेगा। वो नहीं देखेगा कि ये खराब है ये अच्छा है, ये वो कभी मतलब देखेगा नहीं। मतलब सब कुछ वो ग्रहण करता है, इसके लिए उसको ग्रहणी नाड़ी कहते हैं। और ये ग्रहणी नाड़ी जब मतलब दूषित हो जाता है ना, तो एलोपैथी में इसकी चिकित्सा है ही नहीं। फिर इसको बोल देते हैं ये तो आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इसको मतलब सिंड्रोम बोल के वो छोड़ देते हैं कि आपके पास उनके पास कोई चिकित्सा होती ही नहीं है। तो ये जो हमारा जो ग्रहणी नाड़ी है, इसका मतलब विकृत होने के मतलब ऐसे बहुत से मतलब कारण होते हैं। तो ये जो ग्रहणी नाड़ी होती है, ये उसको मतलब संदेश पहुंचाता है कि जठराग्नि अभी मतलब सोया हुआ, वो तो सोया हुआ रहता है। तो जैसे ही हमने मतलब मुंह में ढाला एक निवाला दो निवाला, तो तुरंत वो फोन कर देता है, उसको बता देता है कि तू तैयार हो जा, अभी मतलब तेरे को मतलब काम आना शुरू हो गया है, उधर से मतलब आ रहे हैं। तो फिर वो जग जाता है, मतलब ये सेंसर का काम करता है। जैसे कोरोना काल में सैनिटाइजर मतलब कुछ कुछ बैंकों में, कुछ कुछ कार्यालयों में सेंसर से मतलब निकलता था सैनिटाइजर। तो ये सेंसर का वो काम करता है हमारा ग्रहणी नाड़ी। तो इसको मतलब जब भोजनांत विसंबारी, तो ये जो मतलब होता है एक घटी मतलब 45 मिनट तक क्या होता है हमारे शरीर में, आमाशय में, तो सबसे पहले कफ बनता है, मतलब क्लेदर कफ, ये अपना काम करने लगता है। तो क्लेदर कफ क्या करता है उसमें मतलब जल देना मतलब शुरू करता है। तो जितना जल चाहिए उधर, जैसे हम मतलब चावल पका रहे हैं, या तो दाल पका रहे हैं, या तो सब्जी पका रहे हैं, या तो फिर रोटी मतलब गूंथ रहे हैं, तो उसमें हमें जितनी मात्रा में पानी चाहिए उतनी मात्रा में हमें लेना चाहिए। मान लीजिए आटा कम है, पानी हमने ज्यादा डाल दिया, तो हम तो रोटी बना ही नहीं सकते। मान लीजिए कि आटा ज्यादा हो गया, पानी कम हो गया, तो अभी हम रोटी नहीं बना सकते। तो उसमें कितनी मात्रा में पानी चाहिए, ये क्लेदा कप को मालूम है, हमको पता नहीं है इसके विषय में। तो बराबर, क्योंकि हमें दिखता नहीं है कि मतलब अंदर क्या चल रहा है, आमाशय में क्या चल रहा है, वो हमें नहीं दिखता। परंतु इसके लिए भगवान ने क्लेदा कप को उसकी दायित्व दे दिया, उसको एक नियुक्ति मिला, नौकरी मिली है उसको, क्लेदा कप को। तो वहां पर नाभि के पास में रहता है, देखता है कि मतलब हाँ इधर मतलब पानी की थोड़ा आवश्यकता होती है, तो क्लेदा कप क्या करता है, वो पानी देता है, उसमें मतलब पानी देने का वो काम करता है। तो जितना मतलब पानी चाहिए ना, तो उसका मतलब खाना बनने के लिए अंदर क्या होता है, हमको 45 मिनट का समय लगता है। फिर उसमें से रस धातु मतलब बनने का काम आरंभ हो जाता है। इसके लिए आयुर्वेद में कहा है कि आपको 45 मिनट तक जो कि क्लेदर कफ अपना काम करता है, और हमारे आमाशय को पानी वो दे देता है, कफ के मतलब वो आपूर्ति करता है। तो हमें फिर मतलब पानी नहीं डालना है, क्योंकि ज्यादा पानी डालेंगे तो फिर आप रोटी नहीं बना पाएंगे। तो जो आहार है वो फिर पकेगा नहीं, मतलब पाक नहीं होगा, फिर रसोई अंदर जो होती है वो रसोई फिर नहीं होगी। तो इसलिए हमें पानी नहीं पीना चाहिए। फिर पानी कब पीना चाहिए ना, 35 मिनट के बाद में पीना चाहिए। 45 मिनट के बाद में पानी पीना चाहिए। 45 मिनट के बाद में क्यों ना, कब के बाद में पित्त मतलब उसका काम करता है, पित्त यानी कि पाचक पित्त वहां पे फिर सक्रिय हो जाता है। तो जब पाचक पित्त मतलब सक्रिय होता है, नीचे से जठराग्नि मतलब सक्रिय था, फिर ऊपर से पाचक पित्त की मतलब वो सक्रिय हो गई, फिर पाचक पित्त के ऊपर अग्नाशय जिसको पेनक्रियाज बोलते हैं, वो भी सक्रिय हो जाती है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो आहार है वो जलने का मतलब भय रहता है, जलने की आशंका रहती है। तो ऐसा कहते हैं आयुर्वेद आचार्य, आपको उस समय आपको पानी थोड़ी मात्रा में पीना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपने पानी नहीं पिया, तो देखेंगे कि आपका जो मतलब भोजन है वो जल जाएगा सारा का सारा, और उसमें जितना भी मतलब जो जल का जो अंश होता है वो सारा का यदि जल गया, तो आपका जो मतलब भोजन है ना वो सब जल जाएगा। जैसे हम चावल बिठा खाना पका रहे हैं, चावल मतलब भात बना रहे हैं, यदि आपका मतलब सारा का सारा यदि जल पानी जल जाए, तो क्या होता है आपका जो भात होता है वो जल जाता है, फिर वो भोजन करने लायक नहीं होता। फिर यदि हम खाते हैं ना, तो उसमें हमें एसिडिटी होती है, विभिन्न प्रकार का रोग, हमें पित्त जनक रोग भी हमें मतलब होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब इसके लिए पित्त के समय हमें पानी पीना चाहिए, ऐसा ग्रंथकार मतलब बताते हैं। अभी तो
8:53 हो गया है, बताते बताते समय इतना निकल गया पता नहीं चला। तो और जो बाकी जो मतलब जो जल का गुण है, हम उसको कल विस्तार से और चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी मतलब हमने कितना 4-5 जल के विषय में ही चर्चा की है। जल का तो 26 प्रकार का जल बताया गया है। तो हम इसको मतलब जल के विषय में भी हम आगे और चर्चा करेंगे कल। तो अभी किसी को कोई मतलब समस्या हो तो कृपया अपनी मतलब उपस्थापना करें। वंदे मातरम। जी वैद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके विषय से संबंधित एक दो प्रश्न जोड़ना चाहूंगा, जिससे कि हो सकता है और भाई बहनों को भी लाभ होगा। जैसे कि आपने कहा कि मटके का पानी पीने से जीवन में कभी कैंसर नहीं होता, ऐसा महर्षि चरक जी कहते हैं। तो जैसे मैं जब राजीव दीक्षित जी का, श्री राजीव भाई का जब व्याख्यान सुना था, तो राजीव भाई ने पानी पीने का रीतियों के हिसाब से पात्रों का चयन करने को कहा था। जैसे कि मटके का पानी उन्होंने गर्मी में बताया, जाड़े के दिनों में सोने का पात्र और बरसात के दिनों में तांबे का। तो अब जैसे राजीव भाई ने 3 माह मटके का कहा, लेकिन आपने कहा कि मटके का पानी पीने से कैंसर नहीं होता, मतलब व्यक्ति सदैव हमेशा पीते रहे इसी का। लेकिन सालों भर कैसे पी सकता है फिर व्यक्ति? क्या पात्र चेंज नहीं करना, या पूरे साल भर व्यक्ति मटके का ही पानी पिए? कृपया इसका उत्तर दें। जी, आपने बहुत अच्छा मतलब प्रश्न किया है। अभी हम तो हमारा तो अभी पानी का जो जल का है, वो तो अभी मतलब सत्र मतलब संपन्न नहीं हुआ है। अभी तो थोड़े ही हमने जल के विषय में चर्चा की है। कल भी चर्चा करेंगे, किंतु तथापि आपने मतलब प्रश्न किया है तो मैं बता देता हूँ। तो ऐसा मतलब कहते हैं आयुर्वेद में मतलब कहा जाता है कि जो आपका जो शिशिर ऋतु होता है, ऐसा मतलब आपके यदि सामर्थ्यवान है, क्योंकि जिस समय आयुर्वेद की रचना हुई थी उस समय हमारा जो भारत वर्ष है, ये भारत देश नहीं भारत वर्ष है। तो ये मतलब ऐसा कहा जाता है कि मतलब सोने की चिड़िया हुआ करते थे। मतलब हर किसी के घर में सोना थी, चांदी थी। यदि ये सोना चांदी नहीं होते थे तो स्वर्ण भस्म कैसे बनाए जाते थे? तो जब मतलब पहले आविष्कार हुआ था तो कितने सारे स्वर्ण भी नष्ट हुए होंगे ना। तो सोना मतलब बहुत सारा मतलब जमा होता था, हाँ हमारे पास। इसके लिए मतलब सोने का भस्म बनाने का जो विधि है प्रक्रिया है वो हमारे भारतवर्ष में ही उसका आविष्कार आविष्कार हुआ है। तो ये ऐसा कहा है कि जो हमारा जो मतलब वसंत ऋतु है, ये वसंत ऋतु क्योंकि इसमें मतलब हमारा कफ कारक मतलब होता है, इसके लिए कफ वर्धक आहार इसमें सेवन करना वर्जित किया गया है। तो ऐसा कहा है कि वसंत ऋतु में मतलब चैत्र मास और वैशाख मास, इसमें सोने के पात्र में आपको जल पीना चाहिए। यदि आपके पास सोना के पात्र नहीं है, मतलब सोने का गिलास, सोने का पात्र ऐसा नहीं है, तो कोई भी सोने का टुकड़ा उसको 7 बार गर्म कीजिए। मतलब एक बार गर्म करें, वो जैसा लाल थोड़ा दिखेगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो उसको पानी में डुबो दे, ठंडा हो जाएगा। फिर उसको गर्म करें, किसको? सोने को। फिर उसको जब गर्म हो जाएगा तो पानी में डुबो दे। ऐसा 7 बार आपको करना है। तो उससे क्या होता है, वो जो जल है वो शुद्ध हो जाएगा और सोने का गुण भी आपको उसमें मिलेगा, ऐसा कहा है। तो ये बसंत ऋतु में सोने का जल, सोने का सोने से शुद्ध किया हुआ जल से पीना चाहिए, या तो फिर सोने के पात्र में जल पीना चाहिए। फिर आता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु कौन सा? ज्येष्ठ और आषाढ़, ये 2 मासों को, महीने को मतलब ग्रीष्म ऋतु कहा गया है। और ये ग्रीष्म ऋतु में क्या होते हैं, हमें मतलब बहुत गर्मी लगती है। हमारे शरीर में से जल की मतलब पसीना के रूप में निकल जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा मतलब शरीर में मतलब बल की कमी होती है और गर्मी अधिक मात्रा में लगती है, क्योंकि पित्त जैसा मतलब हमें सब अनुभव होता है। ठीक से नींद नहीं होती और हमारा मन मस्तिष्क जो है, हृदय जो है, उसमें मतलब प्रभावित होती है। तो ये मन मस्तिष्क हृदय को प्रभावित ना करे और हमें मतलब गर्मी का अनुभव, इसके लिए जो चांदी होता है ना, वो शीतल कारक होता है। इसलिए कहा गया है कि चांदी के पात्र में आपको जल रखना चाहिए और चांदी के पात्र में आपको पानी पीना चाहिए, रजत पात्र में। यदि आप रजत पात्र में पानी ना पी सके तो भी ऐसे ही मतलब चांदी के टुकड़े को गर्म करना है। जब गर्म हो जाए तो उसे पानी में बुझाना है 7 बार। तो इसको 7 बार बुझाने का तो जो क्रिया है वो बताया गया है। अभी आते हैं फिर वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु किसको कहा गया है? वर्षा या तो पावरट, उसको सावन और भाद्रव महीने को वर्षा ऋतु कहा गया है। तो सावन भाद्रव महीना जो है, उसमें हमें मतलब अजीर्ण रोग, अग्निमांद्र रोग, ये सब होता है। और उसमें 8 प्रकार के दोष होते हैं, बराबर। वो तो जब वर्षा ऋतु आएगी तो हम उसमें चर्चा करेंगे 8 दोष क्या क्या होता है, हम उसमें अभी नहीं जाते हैं। तो ये जो वर्षा ऋतु आती है, तो इसमें क्या होता है, हमें 8 दोष जो होता है, तो जो जो 8 दोष उत्पन्न होते हैं उस समय, तो सारा का सारा 8 दोष को समाप्त करने की जो शक्ति है, 8 दोषों को जो क्षय करने का शक्ति है, वो तांबे के पास होता है, ताम्र भस्म के पास होती है। तो ऐसा कहा है कि आपको ताम्र भस्म सेवन करने की अपेक्षा आपको क्या करना है, तांबे में
जल रख करके आपको पीना है, या तो फिर तांबे को भी ठीक उसी तरह गर्म करना है, उसमें बुझा करके 7 बार वो पी सकते हैं। फिर आता है शरत ऋतु। शरत ऋतु में ऐसा कहा गया है कि शरत ऋतु जो है ये मतलब मिट्टी का मतलब बड़ा मतलब अधिक महत्व रहता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में भी इतना मतलब गर्मी नहीं लगता जितना गर्मी हमें शरत ऋतु में लगता है। और शरत ऋतु में अधिक मात्रा में हमारा क्या होता है, जो शरीर में जो पंच महाभूतों का जो शरीर बना हुआ रहता है, वो पृथ्वी से मतलब पृथ्वी महाभूत का जो बना हुआ अंश है ना, वो सारा का सारा अंश उसमें प्रभावित होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, मिट्टी का ही आपको लेप लगाना है, मिट्टी से मतलब आपको जुड़ना है, मिट्टी ना लगा करके स्नान करना चाहिए। इसके लिए आप देखेंगे कि उसमें पितृपक्ष है, मातृपक्ष है, सारा का सारा उसमें कहा गया है कि आपको जमीन में सोना है, गद्दे पर नहीं सोना है, सैया पर नहीं सोना है, या तो कुछ के सैया पर सोना है या तो फिर धरती पर सोना है। परंतु खाट में पलंग में आपको सोने के लिए उसमें मना किया गया है। इसलिए इसलिए मना किया गया है क्योंकि आपको उस समय मिट्टी से आपको संपर्क में आना चाहिए। तो आपको उस समय विशेष करके मृतिका पात्र में आपका जो जल है वो पीना चाहिए। फिर आते हैं हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में जो मतलब होता है वो क्या होता है, उस समय मतलब थोड़ा पित्त और वात दोनों उसमें प्रभावित होते हैं। तो पित्त और वात जो प्रभावित होते हैं, तो पित्त और वात को कौन समन कर सकता है, तो समन करता है कांसा। तो इसके लिए कहा गया है कि उस समय आपको कांसे के पात्र में जल मतलब रख के सेवन करना चाहिए, या तो फिर कांसे का किसी भी मतलब कांसे का थोड़ा धातु लेना चाहिए और उसको गर्म करके बार बार उसको बुझा करके 7 बार उसको मतलब पीना चाहिए। तो उसमें ये कहा गया है। फिर आते हैं शिशिर ऋतु। तो शिशिर ऋतु में क्या होता है हमारा, उसमें वात मतलब वायु दोष अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि इसमें वायु दोष अधिक मात्रा में प्रभावित होती है। तो वायु को कौन समन कर सकता है ना, वायु का आपका समन कर सकता है काच। आप देखेंगे जितने मतलब सब समान मतलब ये होता है ना, तो कांच ही समन कर सकता है इसमें, क्योंकि कांच थोड़ी मात्रा में टूट जाती है। जब कांच भी मतलब टूट जाएगी, मतलब कांच का जो जो भी मतलब औषधि रखा जाएगा वो लघु होगा। और वायु के मतलब ऋतु में यदि आपका मतलब बार बार, क्योंकि उस समय जो आपका वायु के ऋतु में देखेंगे है शिशिर ऋतु में, आप कुछ भी खाएंगे तो आपका हजम नहीं होगा। थोड़ी मतलब देर से हजम होने वाला माघ और फाल्गुन महीना जो होता है, ये देर से मतलब आप भी थोड़ा सा भी लघु आहार करेंगे तो पचेगा नहीं, पचता नहीं है। इसके लिए मतलब कहा गया है ऐसा मतलब खाना भोजन करना चाहिए, ऐसा जल आपको पीना चाहिए जो कि आपका मतलब शीघ्रता से हजम हो, शीघ्र पचे और लघु होना चाहिए। तो कांच में रखा हुआ जो जल है वो लघु होता है। यदि आपको मतलब कांच का रखा हुआ जल नहीं मिलता है तो आप उसमें मृतिका जल ले सकते हैं, मृतिका मतलब मिट्टी के पात्र का रखा हुआ जल ले सकते हैं। यदि वो भी नहीं ले सकते तो आप किसी भी धातु में रखे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु गुनगुना पानी आपको पीने के लिए कहा गया है। तो उसमें आप पित्तल में भी मतलब जल रख सकते हैं, ऐसा मतलब आयुर्वेद में कहा गया है। तो ये सब मतलब हम कल भी चर्चा करने वाले थे, परंतु आपको धन्यवाद, आपने प्रश्न किया, इसके लिए मैंने अभी उपस्थापना कर दी। परंतु और भी मतलब जल के विषय में और बहुत सारे मतलब गुण बताए गए हैं, तो नहीं, उसमें हम कल फिर मतलब आगे चर्चा करेंगे कल। जी 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 बैद जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि लोगों को मन में शंका आएगा, जैसे आपने कहा कि मटके का पानी पीने से कैंसर नहीं होता, पीना चाहिए, तो व्यक्ति मटके का पानी कितने दिन पिए? मेरा प्रश्न ये है छोटा सा, तो कितने दिन पी ले उसमें साल भर में? ऐसा, हाँ। जी उसमें ऐसा कहा गया है कि आपको जीवन भर मिट्टी का मतलब पात्र का बना हुआ जो जल है वो पीना चाहिए। क्योंकि मिट्टी का जो पात्र का जो जल होता है ना, ऐसा कहा गया है कि आप मतलब कुछ भी आहार ग्रहण करें, मतलब भोजन करें, कुछ भी पानी पिए, या कुछ भी मतलब आपके शरीर में मतलब भीतर प्रवेश कराते हैं, तो एक बार मतलब हमने एक बार कहा भी था कि विसर्ग दान विक्षिप्ते सोम सूर्य नीला तथा धारयन्ति जगत देहम कफ पीता नीला तथा। मतलब ये जैसे मतलब बाहर दुनिया में यद पिंड तद ब्रह्मांड जो हमारे शरीर के साथ होता है, और बाहर दुनिया में के साथ में भी वही होता है, उसमें कोई मतलब अंतर अंतर कोई भेद नहीं होता, प्रभेद नहीं होता। तो बाहर दुनिया में मतलब क्या होता है, तीन ही मतलब तो देवता है, सूर्य है, चंद्र है और वायु है। केवल ये तीन लोग ही मतलब सारे संसार को जगत को धारण करके रखे हैं, चौथा कोई है ही नहीं। तो ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को भी तीन लोग ही धारण करते हैं, वायु, पित्त और कफ। तो ये यदि आप चाहते हैं कि मेरा वात पित्त कफ हो मतलब समान मात्रा में रहे, समदोष रहे, तो आपको क्या करना है, आप जो भी भोजन करते हैं या तो जो भी पानी पीते हैं उसमें सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। जो भी मतलब आहार भोजन ये मतलब पानी पीते हैं तो उसमें चंद्र का प्रकाश किरण भी मतलब उसमें गिरना चाहिए। और जो भी मतलब भोजन आप आहार ग्रहण करते हैं, भोजन पानी पीते हैं, तो उसमें वायु का भी उसमें आवागमन होना चाहिए। तो केवल आप मिट्टी का पात्र छोड़कर
किसी भी पात्र को देखेंगे उसमें वायु का आवागमन नहीं होता है, भले सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, कांसा हो, पीतल हो, कांच हो, या तो प्लास्टिक हो, कोई भी मतलब पात्र रखा गया जल हो, उसमें मतलब वायु का आवागमन नहीं होता है, जिसके लिए वो लघु नहीं हो सकता। तो इसके लिए कहा गया है जो मिट्टी का जो मृतिका का जो पात्र रखा हुआ जल है वो हमारा लघु होता है, क्योंकि उसमें वायु का आवागमन होता है, जिससे कि वो ताजा ही रहता है और 24 घंटे तक 8 प्रहर तक वो ताजा जल रहता है। तो हम उसको आराम से मतलब निर्द्वंद भाव से निसंकोच भाव से ग्रहण कर सकते हैं। जिन वंदे मातरम। हाँ जी। आपने बोला कि खाना खाने के साथ में एक दो घूंट पीना चाहिए, लेकिन हम सांस पीते मट्ठा, तो क्या मट्ठा पीना चाहिए कि ये पानी पीना चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ऐसा आयुर्वेद में एक श्लोक है कि प्रातः काले पिबेत पयम, मतलब प्रातः काले, हाँ, प्रातः काले पिबेत बारी, मध्याह्ने तो पिबेत तक्रम, रात्र काले पिबेत तक्र पिबेत पय, वैद्य से किम प्रयोजनम। मतलब जो प्रातः काल उठने के बाद ब्राह्म मुहूर्त में थोड़ा कुछ समय जाने बाद में उषा मुहूर्त में जो उषा पान करते हैं, मतलब बासी पानी पीते हैं, मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ जो जल पीते हैं, बराबर। फिर दोपहर में मतलब मध्याह्न तो पीबे तक्रम, दोपहर के मध्याह्न भोजन के बाद में जो तक्र मट्ठा छाछ पीते हैं अजवाइन के साथ में। फिर ऐसा कहा गया रात्र काले पिबेत पय, मतलब रात को सोने से पहले जो गुनगुना दूध पीते हैं उसके जीवन में वैद्य से किम प्रयोजनम, वैद्य की आवश्यकता क्या है। क्यों, इसका अर्थ ये है, यदि आप मतलब सुबह में पानी पीते हैं, बासी पानी, सुबह दोपहर में मट्ठा छाछ पीते हैं, रात को दूध पीते हैं, तो आपको कभी बीमारी ही नहीं होगा, तो वैद्य की आपको आवश्यकता क्या है। तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं और उसको मतलब मट्ठे का उपयोग भी कीजिए और लोगों को भी बताइए दोपहर में मट्ठा सेवन करने के लिए। और एक बात बता दूं, क्योंकि इसमें मट्ठे का बात हो रही है, चरक जी मतलब कहते हैं कि जो जीवन मतलब केवल बरसात के ऋतु को छोड़ करके बाकी वर्ष भर मतलब पूरे सालों साल जो मतलब पीते हैं मट्ठा दोपहर के भोजन के बाद में, तो उसको देखेंगे कि उसके जीवन में कभी मतलब अर्श रोग नहीं होगा, भगंदर कभी मतलब रोग नहीं होगा, किडनी मतलब वृक्क कभी खराब नहीं होगा, कभी यकृत कभी खराब नहीं होगा, प्लीहा कभी खराब नहीं होगा। तो ये सब मतलब होता है। तो रक्तगत जितने सब रोग है वो सब नहीं होंगे उसको, मतलब कभी भी मतलब चमड़े के मतलब कोई रोग नहीं होगा, उसके शरीर में कभी विष जनित कोई रोग नहीं होगा, बराबर। तो मट्ठे का प्रयोग आराम से कीजिए, आनंद पूर्वक कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर नमस्ते सर, मट्ठा खाना खाने के जस्ट बाद पी सकते हैं, कुछ गैप देना होता है? हेलो सर, नहीं ये नहीं, जस्ट मट्ठा बाद पी सकते हैं। लास्ट अच्छा, जस्ट लास्ट में बाद नहीं, पी हम सकते साथ हैं। ठीक है एक साथ। वेद जी नमस्ते। हाँ जी, खाना नमस्ते। खाने के साथ। मेरे पास गंगा जल रखा हुआ है, लगभग साल भर हो गया, फरवरी में साल भर से। जी, तो वो प्लास्टिक की जी, उसमें रखा हुआ है, तो कोई उसमें खराब हो गया कि कैसे रहेगा? उसको है ना 12 महीने हो गए। कोई कांच के शीशे में रखिएगा, प्लास्टिक की बोतल में रखा है, और तो जी गंगा जल मतलब कभी खराब नहीं होता है, उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। गंगा जल जी का एक्सपायरी डेट केवल उतना होता है जब आप यदि आपने एक बार उबाल लिया तो वो उसका एक्सपायरी हो जाता है। जब तक आप उसको मतलब उबालते नहीं है तब तक वो जी एकदम शुद्ध है, पवित्र है, उसका कोई एक्सपायर डेट नहीं है, इतना ध्यान में रखिएगा। और देखेंगे कि आपको मतलब कोई कोई बीच में बोलते हैं ना कि मुझे विटामिन ए की कमी है, मुझे विटामिन बी की कमी है, मुझे विटामिन सी की कमी है, डी की कमी है, मतलब आपके जो भी मतलब कोई विटामिन की कमी है, आपको क्या करना है, सुबह में एक बार मतलब आपको भोजन नहाने स्नान करने के पश्चात आपको 10 ml मतलब 2 चम्मच पानी पी लेना है। तुलसी के पत्ते के साथ में लेंगे तो और भी अच्छा है, बराबर। और रात को सोने से पहले भी 2 चम्मच आपको पीना है गंगा का जल। केवल आप इतना करेंगे, कुछ दिन मतलब करिएगा, तो देखेंगे आपका मतलब शरीर में जो जिंक की कमी है, आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, फास्फोरस की कमी है, पोटेशियम की कमी है, जो विटामिन की कमी है, वो सारा का सारा देखेंगे, बड़ा चमत्कार मतलब आपको परिणाम मिलेगा, और सारा का सारा जो विटामिन है वो दूर हो जाएगा। तो जी प्रतिदिन उसका सेवन कीजिए गंगा जल का। जी। तुलसी के पत्ते को कैसे लेना है? हाँ जी। तुलसी के पत्ते के साथ में कैसे लेना है? तुलसी के पत्ते, हाँ तुलसी के पत्ते उसमें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
पत्ते डाले हैं उसमें या मतलब कैसे? लगभग तीन चार तुलसी के पत्ते लीजिए, मतलब अपने हाथ में रखिए, मतलब दाहिने हाथ में। फिर उसमें गंगा जल 2 चम्मच डालिए, फिर उसका मतलब सेवन कर दीजिए, जैसे हम मतलब प्रसाद सेवन करते हैं, जिसको जी मतलब चरणोदक बोलते हैं। जी तो ठीक उसी तरह उसका मतलब प्रयोग कीजिए। जी। एक कि मेरे बेटे को बुखार आया, गोविंद माई ने दवाई बताई थी, ठीक तो हो गया, पर वो चिड़चिड़ा हो गया 2 दिन में। उसको लू अच्छा। लगने से बुखार आया, बाहर की गर्म हवा। अब वो बस वैसे बैठे रहते हैं। मेरा दूध भी पीना बंद कर दिया उसने, वापस चिड़चिड़ा हो गया। नहीं, पहले आपने दवा बताई थी, उससे वो दूध पी लेता था। तो अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये पीपरी की जो कितने एक 6.5 महीने का ये आयु आयु कितनी है? साढ़े जी, छह माह 6.5 छह महीने का महीने का है। जी। अ- अच्छा जी, मतलब ये बुखार कब हुआ था? हाँ, कल ही हुआ था। कल ही हुआ था। कल रात को 12 बजे तक समाप्त हो गया। दवा दे दी थी वो हेमोपैथी वाली है, एक को नाइट कुछ ऐसी जी दवा थी। उन्हें बताया था गोविंद जी ने। और वो आलू कच्चे आलू को काट करके पहले पगफलियों में और हथेलियों में मालिश की थी इसकी, 3-4 बार की थी रात जी रात को। तो उससे बुखार जी तो जी चला गया, पर ये कल से ही बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया एक दिन जी में। तो जी जी, कोई दिक्कत नहीं। जी जी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, तुलसी पत्ते का रस 1 चम्मच और जी शहद 1 चम्मच, उसको बराबर मात्रा में मिला करके आपको देना है। सुबह में जी एक बार देना है और शाम को एक बार देना है। ऐसा 1 सप्ताह तक दीजिए, वो ठीक हो जाएगा, जी चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा उससे। जी। तब तक वो रस पीपरी बंद कर दूं इसकी? नहीं नहीं, रस पेपरी बंद क्यों करना है? आप जी। उसके रस पेपरी के साथ में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रस पीपरी और शहद और उसके साथ तो बाल चतुर भद्री का जी जी, वो है ना, वो भी हो तो जाता है। उसको चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए। जी। धन्यवाद जी। सवाल संक्षिप्त में रखिएगा जी सब जी, लोग, धन्यवाद। और एक एक करके ही अनम्यूट कीजिएगा। हेलो सब लोग इकट्ठे अनम्यूट मत कीजिएगा, ठीक है? भैया जी, नमस्ते। हेलो। हाँ जी, मातरम। अभी रीना जी बोलेंगे, रीना जी के बाद ये ललिता जी बोलेंगे, ललिता जी के बाद सतीश जी बोलेंगे, सतीश जी के बाद निधि दीदी ये हैं, ये बोलेंगे। अभी 4 लोग इस तरीके से बोलिएगा प्लीज। जी भैया, प्रणाम भैया। भैया है हाँ ना, जी, मेरे प्रणाम। हस्बैंड जी, मेरे हस्बैंड को है ना एंकल में नस की प्रॉब्लम है। बहुत मतलब पैर पूरा जैसे पंजा होता है वो पूरा मतलब स्वेलिंग आ गई है पूरी में। और बहुत दर्द करती है वो एक उस जगह पे सिर्फ एंकल एंकल में ही दर्द करता है। और मतलब स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो गई है। तो 2-3 डॉक्टरों को दिखाया, बच्चे मानते नहीं है। तो दिखाया था। तो किसी ने बोला कि टेस्ट भी करवा दिए थायराइड की वजह से। हालांकि थायराइड इतना बड़ा हुआ नहीं है, 6.730 है, 7.3 जी है। तो और उसके जी बाद बोला कि मतलब किसी ने बताया कि नस फूल गई है, ऑर्थोपेडिक वाले ने। और आज एक और डॉक्टर को दिखा के आए, तो बोला कि इको का टेस्ट कराओ और ब्लड टेस्ट कराओ। बाकी सारे टेस्ट तो हो गए उनके, किडनी वगैरह लीवर वगैरह सारे हो गए, लेकिन कोई दिक्कत जी नहीं है। और एक नाड़ी वैद्य को भी दिखाया था, जो कि श्री श्री रविशंकर जी के यहाँ से। अब लोग बोलते हैं ना दिखाओ दिखाओ, तो ठीक है वो दिखा के आए। तो उन्होंने बोला कि आपको हार्ट की मतलब आने वाले टाइम पे मतलब हो सकता है कि हार्ट की हो नस कोई दबरी है आपकी, ऐसे करके। और अब ये कुल जी मिला के ये है, अभी तो ये है कि हाथों में भी अकड़न है, हाथों में अकड़न है, वो 3 साल हो गए हैं करीब। तो अभी तो गोविंद भैया जी का वो चल रहा है, अरंडी का तेल और गर्म पानी में नमक डाल के। तो थोड़ा सा उससे रिलीफ है इनको हाथों में तो। लेकिन फिर भी प्रॉपर नहीं है। और पैर में जो स्वेलिंग एक पैर में आ रही है। तो इसका आप कुछ बताइए प्लीज। और आपने जो एक बता रखा है जी मुझे, वैसे मैंने एक पहले किया था बात आपसे। तो सिंहनाथ गुग्गल और आरोग्यवटी और एक पुनर्वादी वटी ऐसे करके गौमूत्र में बोला था लेने के लिए। तो जी, अब उसको आप आपने अच्छे से लिया कि नहीं लिया? नहीं, एक दिन ही नहीं, लिया उसका है तो आपने सेवन
नहीं, ये बच्चे एक्चुअल में क्या, बच्चे परेशान कर रहे थे, पापा दिखा के आओ दिखा के आओ। तो मैं भी गर्म पानी में बाल्टी में जैसे नमक डाल के और फिटकरी डाल के उनको पैर रखवाती हूँ। और ये दिया था मैंने, कल से दिया था, ये लेके भी आई हूँ मैं, ये खरीद के दवाइयाँ और दे रही हूँ। पर अब बच्चे नहीं मान रहे थे, बहुत स्वेलिंग है और दर्द भी बहुत ज्यादा था। तो मैं भी बहुत बार कर करके मैंने भी कहा एक बार दिखा के आ जाओ। तो फिर अब वो डॉक्टर के पास तो गए थे, लेकिन डॉक्टर भी बोले कि वो बोले कि जांच भी आप मैं कह रहा हूँ वहां ही करवाओ आप, मतलब उनका कमीशन होगा कुछ, मतलब कुल मिला के ये बोले फर्जी फर्जी डॉक्टर था। और अब बोलो बोलने की भी तमीज नहीं थी उसमें। अब ये बोलो, आप ऐसे बोल रहे थे, पेशेंट भी इतने बैठे थे कि हार्ट स्पेशलिस्ट था वो कोई। तो अब चले तो जी, गए अब। प्रश्न है और कि वैद्य का भी समय रहता है, ऐसा प्रश्न है कि जी संक्षिप्त में प्रस्तुत जी कर जी वैद्य जी उत्तर कुल भी बता दे, जी क्योंकि कुल और भी मिला के भाई ये बहनों है, के अभी तो प्रश्न हैं। पैर में हाँ स्वेलिंग है और हाथों में अकड़न है। और आप पैर की है ना, थोड़ा सा ये जो दवाई है आपने बताई है ये चलने दें, या फिर आप और कुछ सजेस्ट करेंगे मुझे? वो जो दवाई मैंने आपको बताई थी उसको आपको जी, भोजन के बाद में लेना है, बराबर। और एक बाद में मतलब लेना उसके है? साथ में प्रयोग बताते जी, उसको बाद में लेना है। और एक लेना है अश्वगंधा का चूर्ण, 100 ग्राम ले आइए। और कुटकी का जी, चूर्ण भी आपको मतलब आपको औषधि दुकान में मिल जाएगा। उसको भी आपको क्या करना है, 100 ग्राम जी, मतलब मिलाना है। अश्वगंधा का चूर्ण और कुटकी का चूर्ण, ये दोनों को दोनों। मतलब बराबर मात्रा में मिला करके रखना है। और जी, क्या जी, 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 और इसको बराबर मात्रा में मिला करके रखना है। 1 चम्मच की मात्रा में आपको मतलब खाली पेट में सुबह में एक बार और शाम को एक बार दूध के साथ में देना हो तो दूध के साथ में दीजिए, या तो पानी के साथ में देना हो तो पानी के साथ में दीजिए, बराबर। जी। इसको लगभग 10 दिन तक दीजिएगा और 10 दिन के बाद में बताइएगा। भाई एक मिनट, एक क्वेश्चन और है मेरा कि ये जो कुटकी का चूर्ण और अश्वगंधा का चूर्ण बराबर मात्रा में, ठीक है, ये ले लिया सुबह भूखे पेट। तो इनकी थायराइड की होम्योपैथिक की दवाई भी चलती है, तो वो तो ले वो भूखे पेट ही चलती है, वो तो ले ना बराबर? मान लीजिए, परंतु इससे थायराइड की समस्या भी दूर हो जाएगी। जी जी भाई, जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। एक क्वेश्चन मेरा है, जैसे मुझे जुकाम की प्रॉब्लम है और एक यूट्रेस में भी प्रॉब्लम आई है थोड़ी, तो वो मतलब एक यूट्रेस में उसका आया है सिस्ट का। तो वो गोविंद भाई से मेरा चल रहा है ट्रीटमेंट। और एक जुकाम की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉपर मेरी बनी हुई है, तो है ना, वो मैं गुनगुना पानी सुबह जैसे 5 लीटर मतलब 1.25 लीटर में पीती हूँ। तो गुनगुना पूरे दिन ही मेरा गुनगुना ही चलता है, तो क्या ये ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक तो ये है, गर्मी में भी कोई मुझे दिक्कत इससे नहीं कोई, है। तो गर्मी में भी मैं यही पीती रहूं या है ना, मतलब मटके का बिल्कुल लेती नहीं हूँ, डर के मारे कि मेरी समस्या बढ़ न जाए? अभी गर्भाशय का क्योंकि आपका सिस्ट है, तो सिस्ट जी, होता है तो बाद में सिस्ट में धीरे धीरे क्या होता है, वो कैंसर की ओर जाता है। तो इसके जी, लिए आपको जब ग्रीष्म ऋतु आएगा ना, गर्मी का मौसम, तो आप मतलब जी, मिट्टी का पात्र का आरंभ कर दीजिएगा। परंतु जी, अभी मतलब लगभग 1 महीने तक अभी गुनगुना पानी पिए। उसके बाद में जी, आप मटकी मिट्टी के मटके का पानी पीना आरंभ कर देंगे। जी, 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 ठीक है जी। जी, जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई, प्रणाम भाई। जी अभी दीपक भाई समय हो गया या कैसे करना है? जी, मैं क्योंकि वैद्य जी का काफी समय हो गया, समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है हम लोगों को। तो मैं कहूंगा कि जिन भी भाई बहनों का प्रश्न छूट गया है, कृपया कल पुनः जुड़ें और ये लिंक को कृपया संभाल के रखें, यही लिंक हमेशा रहेगी। ये यदि कोई गोविंद व्यक्ति भैया यह कह रहे थे कि 10 लिंक मिनट एक्स्ट्रा कर लेते हैं, बाकी सवालों के लिए हर रोज 10 मिनट एक्स्ट्रा करा करेंगे, बट सिर्फ 10 मिनट ही करेंगे, ठीक है? तो अभी आप वैद जी के लिए समाप्ति कर लीजिए और फिर 10 मिनट एक्स्ट्रा कर लेंगे। भाई भाई, अच्छा, एक 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 थोड़ा सा मुझे एक एक चीज मुझे डाउट है, थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं? हाँ जी, बोल दीजिए। भाई है ना, वो जो गौमूत्र की लिखा था, तो वो गौमूत्र तो पॉसिबल नहीं है, तो गौ अर्क है, तो अर्क के साथ वो वाली मतलब दवाई दूं जो है वो वो सिहनाथ गूगल वगैरह, जी 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 या साब या जी, पानी के साथ? चलेगा। जी, जी जी। जी, 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 धन्यवाद। जी तो ललिता बहन और मीना बहन जो भी हैं, कृपया शांति पाठ करा दें। जी भैया।
प्रणामः सभी को। यं वैदिकामन्त्रदिशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वाणमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनैयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनैतिशन्ति शैवायमीशं शिवयत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथारनीति बोधजैनाः षट्श्रीयकालेति च शीकसन्ता शास्त्रीति केचित् प्रकटीकुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् स एक एव प्रभृद्वितीयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। धन्यवादः। जी मीरा बहन कृपया अंतिम शांति पाठ करा दें अगर आप हैं तो। वो म्यूट पे ही हैं, कोई बात नहीं। आप एक काम करिए दीपक भाई, 10 मिनट और कंटिन्यू कर लीजिए, जिनके सवाल रहते हैं कर लीजिए अपने सवाल। और वैद जी जा सकते हैं, कोई बात नहीं। वैद जी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो बहन रहेंगे तो उनका मैं करा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैद श्री जी का समय हो गया इसलिए वैद जी जा सकते हैं। ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वंदे मातरम, शुभ रात्रि। धन्यवाद। वंदे मातरम भैया जी। जी दीदी विलम्ब कर रहे हैं आप, चलिए कोई बात नहीं है। दीदी आप भी ध्यान रखिए कि आपका भी शांति पाठ जरूरी है। तो अंतिम शांति पाठ आपका हो जाया करेगा, आप भी जरूर समय पे रहा करें। तो हाँ भैया क्या करना है? रोज 10 मिनट और कंटिन्यू करेंगे, सिर्फ इसलिए कि जिनका सवाल रहता है। तो अभी जिनका सवाल रहता है वो करना है, कर लो। या किसी को फीडबैक देनी हो, कल किसी ने परसों किसी ने दवाई पूछी हो, उसके बारे में कुछ शंका हो तो वो भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। किसी को किसी ने दवाई ली 3 दिन पहले 10 दिन पहले, उनको फर्क नहीं पड़ा या उनको फर्क पड़ा, जो भी बताना चाहे बता सकते हैं। वो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो हाँ, तो अभी जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, अगर जिनको, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, अब जैसे बैठ जी गए सब लोग निकलते चले गए, लोग हमारे कब समझेंगे समझ नहीं आता। और बाकी नहीं समझेंगे लोग ला समझ रहे भैया, लोगों को छोड़ दो उनके हाल पे, ठीक है। लोगों को तो 7:45 आना चाहिए, 7:45 भी नहीं आते, नहीं तो वैद जी को हम 7:45 बुला लें। टाइमिंग प्रतिदिन वही है, लेकिन जुड़ते हैं 8 बजे के बाद है। और बैद जी भी क्या करे, इसीलिए लेट से वो भी आते हैं, लोग आते नहीं समय पे। बैद जी का समय भी ज्यादा हो जाता है, उनका फिर 9 बजे से उधर स्टार्ट हो जाती है उड़िया भाषा की, लेकिन फिर भी 10 मिनट ज्यादा ही हो जाता है थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं, भैया जुड़े हुए हैं, जो भी भाई बहन का प्रश्न है कृपया गोविंद भाई आप सभी को उत्तर देंगे। सतीश राठौड़ जी आप क्या पूछ रहे थे, पूछिए। मैं पूछ रहा था कि ये हम खाना खाने के साथ में मट्ठा पीते हैं, लास्ट में तो पीते ही है, लेकिन खाना खाने के साथ में भी पीते, क्या पीना चाहिए? भैया सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ। वंदे मातरम। आप सभी को पहले ये बता दूं कि जो भी सेशन आयुर्वेद का होगा वैद जी का, उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो आप अगले दिन ही पूछें। लेकिन क्योंकि वैद जी के सत्र के अनुसार जो भी आप बात करेंगे तो उसका बहुत ही अच्छा प्रश्न का उत्तर वैद जी के द्वारा मिलेगा।
मैं इस सेशन को थोड़ा सा आगे इसलिए चलाना चाहता हूँ कि आप लोगों के अंदर जो भी समस्याएं जो किसी तरह का रह जाए, तो अगर हम आए हैं तो रसोई घर, क्योंकि हमारा पर्पस है स्वदेशी चिकित्सा का प्रचार प्रसार होना, और स्वदेशी चिकित्सा में जो सबसे पहली है वो है रसोई घर। तो उस चीज को लेके किसी की समस्या समाधान अगर कोई वैद्य जी के बताए द्वारा दवाइयों से संबंधित कोई शंका संदेह होगा, तो जो हम सबसे बनेगा हम उसको क्लियर मतलब निवारण करने का प्रयास करेंगे। इसलिए कि ताकि वैद्य जी का समय थोड़ा समय कम है, तो हम मिलजुल के इसको और अच्छे तरीके से करें। इसलिए मैंने थोड़ा समय मांगा कि इस सेशन को थोड़ा सा आगे चलाएं। तो अभी जैसे किसी भाई का प्रश्न है कि छाछ पिए, देखो मैं किसी भी शास्त्रों के अनुसार बातें नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा प्रैक्टिकल ऑफ लाइफ, जो हमारी परंपराओं में सबसे ज्यादा है। तो परंपराओं में राजीव भाई ने बोला है कि दोपहर में राजीव, हाँ यहाँ पे आज मैं एक बात बड़ी क्लियर सी कर दूं कि राजीव भाई ने जो भी चीजें बताई थी, उन्होंने सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद या उसका गहन अध्ययन करने के बाद मोटी मोटी बातें बताई जो इंसान बड़े आसानी से कर सके। उसको कभी किसी मतलब शास्त्रों के साथ जोड़ के उसका नुक्ताचीनी करने की जरूरत नहीं है। मतलब उसमें राजीव भाई की ये कमी है, शास्त्र ये कह रहा नहीं। उन्होंने साफ कहा था चेन्नई वाले व्याख्यान में कि अष्टांग हृदयम के सारे सूत्रों का निचोड़ निकाल के प्रयास किए हैं कि साधारण आदमी किस तरीके से अपने जीवन शैली को जिए। मतलब उन्होंने बड़े सरल तरीके से कर दिया था। इसीलिए मुझे उनके किसी भी प्रश्न का और कभी भी किसी भी शास्त्रों के अनुसार उनकी कोई बात मुझे गलत नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने सरल बताया था। मतलब ऐसा नहीं किया कि आदमी किस तरफ रहे, इधर रहे या उधर रहे। अब आपने छाछ पीने की बात करी, तो मैं कहता हूँ कि सबसे अच्छा छाछ पीने का जो फायदा अगर आप उठा सकते हो तो सुबह के समय, क्योंकि परंपराओं में सुबह 4 साढ़े 4 बजे के आसपास दादी नानी जो भी होती थी घर की बुजुर्ग माताएं, वो आपकी दही का छाछ बनाती थी और वो सुबह ही पिया जाता था, और वही जब बचा होता था तो दोपहर में भोजन के बाद पिया जाता था। तो आप दोपहर में भी पी सकते हैं। कई लोग तो हमारी परंपराओं में हमने तो सिर्फ छाछ पी के ही काम चलाया। भाई छाछ पी लिए, 4 लोटा 4 गिलास छाछ पी लिया और चल पड़े पढ़ाई के और चल पड़े काम पे। खिचड़ी ली, खिचड़ी में डाला, घोल के पी गए। चावल लिया, चावल छाछ खा के चले गए। रोटी ली, रोटी को छाछ में गूंथ के खा के चले गए। तो छाछ को हम कहीं भी कभी भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रैक्टिकल और लाइफ की। मैं शास्त्रों की बात नहीं कर रहा, कौन कब कहाँ पे क्या बदलाव करेगा उससे नहीं। छाछ सबका है और सबसे पाचक है। जिस तरीके से वैद्य जी ने बताया कि छाछ पीने से अर्श नहीं होता है, और अर्श होता ही नहीं, अर्श ठीक भी होता है। तो छाछ के प्रति शंका और दही के प्रति शंका और संदेह हो सकता है, छाछ के प्रति नहीं। लेकिन छाछ वही जो खट्टी ना हो। अब वो दोपहर में छाछ पी रहे हैं और वो खट्टी है, तो वो उतना उसके बारे में शंका संदेह हो सकता है, किसी को फायदा कर सकता है, किसी को नुकसान कर सकता है। छाछ वही जो ताजी हो। सतीश जी, ये जो आपका क्वेश्चन है ना कि साथ में पीनी है या बाद में, ये आप कल पूछ लीजिएगा। आपको आयुर्वेद के हिसाब से जानना है तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, और ऐसे साधारण प्रैक्टिकल ऑफ लाइफ वही सत्य है। तो यहाँ भी वो साथ में रोटी डाल के वो सब कितनी बार मैंने भी खाया है। सास में वो चावल डाल के वो सब खाया है। अभी इधर ही वही होता है, सास में कुछ भी डाल के खाता है। सही, वो स्वाद ही इतना लगता है, क्या करे आदमी। नहीं, गलत भी मुझे नहीं तो है खुद बहुत अगर स्वाद ताजी लगता है। छाछ। और किसी का प्रश्न? नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी, नमस्ते। हाँ जी, तो भैया मेरा तो एक ये प्रश्न था, मैंने आपसे बात भी करी थी पहले इस बारे में। एक बच्चा है 16 साल का, और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसने ये लिया था, वैक्सीन का टीका लगाया, उसके 15 दिन के बाद से ही पनीर वो टिक्का। हॉस्पिटल में है। हाँ जी, पनीर टिक्का।
और फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट है 15 दिन बाद से, यानी कि 2 महीने उसको हो चुके हैं टीका लिए हुए और 1.5 महीने से वो हॉस्पिटल में है। फिर उसको वेंटिलेटर पे रखा गया उसको, और उसका जो लेफ्ट हैंड है और राइट पैर है वो उसको पैरालिसिस हुआ है, और डॉक्टर्स ने वहां पे बताया है, शायद उसको जीबीएस करके कुछ बोलते हैं, उसको जीबीएस हुआ है, वो ऐसे बोल रहे थे। और उसको वेंटिलेटर पे है, ऑक्सीजन उसका कम है उसका, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं ये बताइए, आईसीयू में है वो। देखिए दीदी, सबसे पहली चीज है कि वहां पे कुछ करने के लिए ना उनके पेरेंट्स के अंदर हिम्मत होनी चाहिए और हॉस्पिटल से परमिशन होनी चाहिए। अगर नहीं परमिशन है तो चोरी चुपके अगर देने लायक है तो यहाँ वहां पे सिर्फ होम्योपैथ की दवा ही दे सकते हैं। तो बताइए फिर आप उसके बारे में। उनके पेरेंट्स से एक बार बात करा दीजिए। आपने कहा था कि मैं जाऊंगी वीडियो हाँ मतलब हाँ, देखूं, मिलने मैं, जाना है। हाँ जी, आप उनके पेरेंट्स से बात करा दीजिए। ठीक जरूर है। हम जो हम कर सकते हैं और कर क्या सकते हैं, परमात्मा और राजीव भाई की कृपा, आप लोगों का आशीर्वाद, हर कोई स्वस्थ होगा ही होगा। ठीक है, मैं आपको उनका नंबर शेयर करूंगी आपको अभी। हाँ ठीक है। एक और सवाल था भैया मेरा आपसे, हाँ जी। कि मुझे किसी ने मतलब मुझे पूछा गया, मतलब मेरे घर में ही पूछा गया मुझसे कि एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं खाना चाहिए, एल्युमिनियम कैसे सही नहीं है, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था ज्यादा, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखो दीदी, इसका सबसे सिंपल तरीका आपको बताऊं कि एल्युमिनियम की थाली लेकर आओ, एल्युमिनियम की थाली, ठीक है, और उसमें आप खाना रख के, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन खा लो। 3 दिन आपका पेट पूरी तरह अच्छा, को आप एल्युमिनियम के खाना बना ही। वॉइस ब्रेक दूसरी हो चीज, रही है, लोहे के नेटवर्क पानी घर नहीं है, दोबारा रिपीट कीजिएगा। आप आप एल्युमिनियम में पानी को गर्म करें, फिर उस पानी को अलग से हटा दें और उस बर्तन में देखें क्या क्या स्थिति है बर्तन की। और मैं राजू भाई की उस बात को दोहराना चाहता हूँ कि एल्युमिनियम का आविष्कार बर्तन के रूप में सिर्फ इसलिए किया गया था कि आज भी एल्युमिनियम के बर्तन में ही जेल कैदियों को खाना दिया जाता है, ताकि इन्हें कैंसर, टीबी, फेफड़े के रोग, मतलब फेफड़े के रोग हो, कमजोर हो जाएं। और इसका प्रैक्टिकल देखना है तो घर में ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन आप भोजन करें, लेकिन वो भोजन थोड़ा गर्म हो, मतलब गरम गरम चावल और दाल आप एल्युमिनियम के पात्र में रख के खाइए, ताजा ताजा। तो आपको पता चल जाएगा कि पहले जिस बर्तन में खा रहे थे और एल्युमिनियम के बर्तन में खा रहे थे, खाना खाने के आधे पौने घंटे बाद आपकी पेट की स्थिति क्या है। और दूसरे रूप में देखना है तो एक आप स्टील के बर्तन में, जो थोड़ा सा स्टील एल्युमिनियम से अच्छा है, और मिट्टी के बर्तन में आप पानी गर्म करके रखें, और उसके एल्युमिनियम के बर्तन में पानी गर्म करके रखें। एल्युमिनियम के बर्तन में जब हम पानी गर्म करते हैं तो ऊपर एक हल्की सी परत बनेगी सफेद रंग की, जबकि स्टील में, अब पानी में कोई दोष होगा वो अलग बात है, उस दोष के कारण जो हो रहा होगा, तो दोनों के तीनों के बर्तनों में उनमें फर्क नजर आएगा, एक में ज्यादा, एक में कम, एक में इस तरीके से। अगर पानी ही पहले से खराब है और उसको गर्म कर रहे हैं तो उसमें से जो सफेद की परत बनेगी वो कम ज्यादा होगी तीनों बर्तनों में, सबसे ज्यादा होगा एल्युमिनियम में। और नीचे की तली में आपको काला काला सा, नीला नीला, काला काला सा जमना शुरू होगा। ठीक है भैया। जी। बर्तन काला हो जाता है भैया अल्युमिनियम में पानी गर्म करो तो। और किसी का प्रश्न? मेरा एक और सवाल है आपसे, आजकल जैसे वही है ऑक्सीजन का, जैसे लास्ट ईयर हुआ था ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो उसके लिए थोड़ा सा बता दीजिए, अगर मान लीजिए जो मेडिसिन भी ना हो और कुछ भी ना हो हमारे पास, तो क्या घरेलू में क्या कर सकते हैं कि इजीली हम कर पाए और ऑक्सीजन बढ़ा पाए, अगर कभी कुछ समझ नहीं आता ना, अचानक कुछ हो जाता है।
देखिए दीदी, अगर हम थोड़ा सा विज्ञान की तरफ जाएं तो किसी भी चीज को गर्म करते हैं, किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन का विघटन होता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो हमारे शरीर को गर्म करना है तो आपके ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। तो उसमें से सबसे साधारण तो है मालिश, भरपूर मालिश करें जिन्हें भी ऑक्सीजन की कमी हो रही हो। और ये मैंने मतलब कोरोना काल में मालिश करके ही काफी सारे लोगों का ऑक्सीजन लेवल क्रिएट बढ़ा था। और घर की चीजों में कोई भी चीज को आप काढ़ा बना के उनको पिलाइए, उससे ऑक्सीजन, तुलसी के पत्ते, पीपल के पत्ते मिल जाए तो बढ़िया है। अगर ये भी नहीं है तो अजवाइन उबाल के पिलाइए। और अजवाइन हो गया, सौंठ हो गई, काली मिर्च हो गई, दालचीनी हो गई, मेथी हो गया, मतलब गरम, ताकि आपके शरीर में जो ब्लड बना हुआ है, पानी है, एनर्जी है, वो थोड़ी सी एनर्जी जले, उसमें गरमाइश आए और वो तेज हो, या फिर ब्लड सर्कुलेशन तेज हो। तो इस तरीके से हम ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। और आपने कभी देखा होगा कि जब किसी को झगड़ा और चोट लगती है, वो गिर जाता है, चक्कर खाता है, तो उसके शरीर में उस वक्त ऑक्सीजन की मात्रा कमी होती है, तो कहते हैं यार थोड़ा हटो हटो, खुली हवा आने दो। यानी जिसका ऑक्सीजन लेवल कम है उसको खुले स्थान पे रखना चाहिए। कई बार पंखा झेलना चाहिए, उसके मतलब नाक के मुंह के पास सीधी हवा आनी चाहिए, थोड़ा सा हवा का प्रेशर बाहर की तरफ से जाए ताकि उस ज़्यादा से ज़्यादा वो सांस ले सके। हम तो एक्चुअली क्या, ऑक्सीजन कोई अलग से डालने वाली चीज़ नहीं है। हम जो हवा में ले रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन है, बहुत सारे गैस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारा शरीर फिल्टर करता है, हमारे फेफड़े अंदर फिल्टर करते हैं, ऑक्सीजन रखता है, बाकी सारी चीज़ें बाहर कर देता है। तो हमारे फेफड़े को मजबूत होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए। तो फेफड़े पे काम करने वाली चीज़ें क्या क्या हैं अपने रसोई घर में? मुनक्का है, लहसुन है, अजवाइन है, सौंठ है, काली मिर्च है, दालचीनी है, इन सब चीज़ों का सेवन करा सकते हैं। और जल्दी पचेगा कब, जल्दी असर करेगा कब? जब वो उबाल कर दिया जाएगा, काढ़ा बना के दिया जाएगा। देखिए, आप मुनक्का खाइए, आप 10 मुनक्के खाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी मुनक्के को अगर पानी में उबाल के वो पानी पीते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया, आपके शरीर को पता चलेगा कि कुछ हुआ मेरे शरीर में। आप अजवाइन है, आप अजवाइन लो, चबा चबा के खाओ, तीखा लगेगा, कोई उतना पता नहीं चलेगा। लेकिन उसी अजवाइन को आप उबाल के उसका पानी पीते हैं, मतलब वो पाचक हो गया, उसको पचने में भार कम पड़ा, अब वो पेट में जाने के बाद अपना काम करना शुरू करेगा जो उसके गुण धर्म होंगे। तो इस तरीके से हम ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं सरल तरीकों में। जब कोई भी दवा गोविंद भाई मुझे पूछना है कुछ। हाँ जी, पूछिए। बताइए। हेलो गोविंद भाई, नमस्कार। नमस्कार जी। गोविंद भाई, मुझे छोटे बच्चे के बारे में पूछना था, जो 1 से लेके 5 साल तक के बच्चे होते हैं, उनको कब्ज की। हेलो। हाँ जी, सुन रहा हूँ दीदी। अगर छोटे बच्चों को कब्ज की शिकायत है तो मैं आपको यहाँ से 1 साल से 5 साल नहीं, मैं एक दिन मेरी से आवाज आ रही है गोविंद भाई आपको? आपकी आवाज मुझे आ गई, आपका प्रश्न भी समझ गया। आपने पूछा है कि 1 साल से 5 साल के बच्चों को जिनको कब्ज की शिकायत होती है। देखो हो रही है, मैं देखो मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूँ जिन छोटे बच्चों को कब्ज की शिकायत हो, उनके कब्ज के लिए सबसे सरल औषधि जो है वो अरंड का तेल है, कैस्टर ऑयल। आप उसे शहद में मिला के दे सकते हैं, नवजात शिशु है तो उसे माँ के दूध में मिला के दे सकते हैं, गुनगुने दूध में मिला के दे सकते हैं, गुनगुने पानी में मिला के दे सकते हैं। सबसे सरल औषधि, और इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। भैया इसकी मात्रा कितनी होगी? मात्रा दीदी, अगर बच्चा 1 दिन का है तो 2 बूंद, 4 बूंद,
अगर बच्चा 6 महीने का है तो चौथाई चम्मच, मतलब इस तरीके से हम मात्रा बढ़ा सकते हैं। 5 साल का है उसको 1 चम्मच तक दे सकते हैं, 1 चम्मच 2 बार दे सकते हैं पूरे दिन भर में। अगर एक बार में उसका नहीं हुआ तो दूसरी बार दे सकते हैं। और भैया जी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे ये डब्बे वाला दूध पीते हैं तो उनका जो कब्ज की जो काफी समय तक चलती है, तो उस केस में क्या मतलब कितने दिन दिया जाए जो समस्या हर मतलब जड़ ऐसा से डब्बे का दूध पीते हैं तो मैं कहता हूँ उस डब्बे के दूध में, मतलब दूध को पचाने की सबसे अद्भुत शक्ति जिसमें है उसका नाम है सौंफ। आप सौंफ का पानी अलग से बनाएं, सौंफ का काढ़ा बनाएं और सौंफ के पानी में ही उस दूध को बना दें। अपच होने की शिकायत ही खत्म, कब्ज होने की शिकायत ही खत्म। एक तो ये, और अगर तकलीफ हो रखी है तो उसको उम्र के हिसाब से दिन में 2 बार 3 बार दे दें। 2-4 दिन बाद जब उसका पेट सेट हो जाए, जब लगे हाँ, उसके बाद फिर आप कम कर दें। रात को, फिर रात को दें। रात के बाद धीरे धीरे 10 दिन देने के बाद आप उसे बंद कर दें। उसका अगर पेट अपनी जगह पे सही हो गया, सेट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर इसको आप लंबे समय तक और दे सकते हैं, या फिर इसकी इसी में औषधीय गुण बढ़ाते जाएं। जैसे कि सिर्फ अरंड के तेल से जब काम नहीं चल रहा हो तो आप हरड़ जो है, हरड़ को अरंड तेल में भूनें और उसका बारीक पाउडर बना के फिर उसको गुनगुने दूध या गुनगुने पानी से सेवन कराएं। मात्रा 2 चुटकी से लेके नवजात शिशु को 2 चुटकी, उसके बाद उसकी क्षमता के अनुसार चौथाई चम्मच। बड़े लोग 2 चम्मच तक ले सकते हैं। बड़े लोग जिनको कब्ज की शिकायत रहती हो तो हरड़ को अरंड तेल में भून के उसका बारीक पाउडर बना के रखें, उसका सेवन करें 1 चम्मच से लेके 2 चम्मच तक, गुनगुने पानी से या गुनगुने दूध से। धन्यवाद भैया। हाँ जी दीदी, और किसी का कोई सवाल या इसको विराम दें? शांति पाठ कर दें। बहन कृपया शांति पाठ करें। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। ओम द्यो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इति शांति पाठ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी शांति पाठ करें तो अपनी गुड़िया के साथ ही बोले, क्योंकि जब 2 व्यक्ति बोलते हैं तो शांति पाठ का सुनने का आनंद बहुत बढ़ जाता है। तो अकेला ना बोल के साथ में बोलिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और आप सभी को जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम भैया।